नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपको भी लगने लगा है कि इस स्वार्थी दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है? क्या धन, पद और प्रतिष्ठा छिन जाने के बाद कल तक जो लोग आपके सबसे करीब थे, उन्होंने आज आपसे मुंह मोड़ लिया है? क्या समाज की ठोकरों ने आपको इतना तोड़ दिया है कि अब आपको अपना वजूद एक राख के समान लगने लगा है? प्रिय दर्शक बंधु, जब इंसान दुनिया की नजरों में पूरी तरह गिर जाता है, जब समाज उसे नकार देता है और हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, तब उस राख को भी अपने माथे का चंदन बनाने वाले ब्रह्मांड में केवल एक ही देव है, और वे हैं हमारे स्मशानवासी महादेव। आज का यह पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। आज हम उस शिव की शरण में जा रहे हैं जो महलों में नहीं बल्कि श्मशान में वास करते हैं। एक पल ठहर कर विचार कीजिए, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे शरीर पर भस्म राख क्यों लपेटते हैं? क्योंकि महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि जिसे यह संसार ठुकरा देता है, जिसे समाज बेकार और अछूत समझता है, शिव उसे अपने गले लगाते हैं। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उनके महाकाल होते हैं। शास्त्रों और पुराणों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज अपने सारे दर्द और आंसुओं के साथ पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास से भस्मधारी शिव शंभू की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और समाज में उसे उसका खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त होगा। दुनिया केवल उगते हुए सूरज को सलाम करती है, लेकिन हमारे औघरदानी शिव ढलते हुए सूरज को भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब मनुष्य अपने सारे अहंकार और दुनिया के तानों को भूलकर शिव के चरणों की भस्म माथे पर लगाता है, तो महादेव उसकी तकदीर की राख को भी सोने में बदल देते हैं। भस्मना लेपितम देहम श्मशान निलयम शिवम सर्व पाप हरम देवम तम नमामि महेश्वरम। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने और आपके हृदय को यह परम विश्वास दिलाने की अलौकिक महासाधना है कि आप अकेले नहीं हैं। स्वयं जगदीश्वर आपके साथ खड़े हैं। भक्तगण, भगवान शिव के इस वैरागी स्वरूप की आराधना में दिखावा नहीं, बल्कि आपकी सच्ची पीड़ा और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि महादेव की इस परम भावपूर्ण कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो शिव के उस असीम प्रेम से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया के सारे तानों और दुखों को कुछ देर के लिए भूलकर इस अमृतमयी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा महादेव का कोई एक संदेश आपके वर्षों पुराने घावों को आज ही भर दे। जो व्यक्ति भस्मधारी शिव की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी अपमान उसे तोड़ नहीं सकता। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे और अनन्य भक्त हैं, तो धर्म के इस निस्वार्थ प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, अपने सारे दुखों की गठरी को श्मशानवासी शिव के चरणों में छोड़िए। हृदय में मुस्कुराते हुए भस्मधारी महादेव का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोगों ने अपने ही मन को एक कठोर पिंजरे में कैद कर लिया था। वहां विचारकारा नाम का एक अत्यंत कोलाहल भरा राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा दमन सेन थे। राजा दमन सेन एक अत्यंत कठोर और अनुशासित व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि वे अपनी ताकत और कठोर नियमों से हर चीज को बांध सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य के हर जंगली जानवर को लोहे की भयंकर जंजीरों में जकड़ रखा था। ठीक इसी तरह वे अपने और दूसरों के मन को भी जकड़ना चाहते थे। अगर कोई रोता तो वे उसे कठोर दंड देते, अगर कोई भयभीत होता तो वे उसका मजाक उड़ाते। उनका मानना था कि मन की भावनाएं और विचार केवल कमजोरों की निशानी है। मैं अपने क्रोध और अनुशासन के कोड़े से इस मन रूपी जानवर को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। वे भगवान शिव की पूजा तो करते थे, पर एक डराने वाले भगवान के रूप में।
वे ये भूल गए थे कि जो इंसान अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाता है, उसका अपना ही मन एक दिन ऐसा खूंखार। वे समझ गए कि मन को कोड्ढे मारकर या कठोरता से नहीं जीता जा सकता। विचारों के इस भयंकर शोर और मानसिक नर्क से केवल वही निकाल सकता है जो ब्रह्मांड के हर जीव, हर विचार और हर जंगली वृत्ति का स्वामी है, साक्षात पशुपतिनाथ। तब राजा ने अपने वे कठोर और घमंड से भरे लोहे के कवच वहीं उतारकर फेंक दिए। उन्होंने अपने कांपते और पसीने से लथपथ शरीर पर केवल एक साधारण सा सूती वस्त्र लपेटा और अपने मन के उन खूंखार जानवरों को आजाद छोड़कर नंगे पैर उस मौन शिखर की ओर प्रस्थान कर गए, जहां महादेव एक परम शांत और करुणामयी पशुपति के रूप में विराजमान है। जाते समय उन्होंने रोते हुए अपनी उखधती सांसों से आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे अपने इस अनुशासन और विचारों को बांधने पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही मन ने मुझे नोच कर रख दिया है। मैं उम्र भर भावनाओं को जंजीरों में बांधता रहा, पर मैंने कभी पशुपतिनाथ के उस परम मौन को नहीं पहचाना, जो बिना किसी कोड्ढे के हर खूंखार जानवर को शांत कर देते हैं। मैं उस करुणा सागर के पास अपने इस मानसिक शोर की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपनी इस कठोरता को इसी धूल में मिला दूंगा और एक निहत्था जीव बनकर उस परम स्वामी के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम अपने मन के सारे विचारों को आजाद करके पूर्ण समर्पण से शिव की शरण में जाते हैं, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा दमन सेन की वह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह अहंकार के टूटने और परम वैराग्य के जन्म की एक अत्यंत पीड़ादायक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। उनके पैरों के नीचे चुभते हुए नुकीले पत्थर उनके शरीर को लहूलुहान कर रहे थे, किंतु उनके भीतर का मानसिक घाव उन पत्थरों से भी अधिक गहरा था। जैसे जैसे वे मौन शिखर की ओर कदम बढ़ाते, उनका अपना ही मन एक भयंकर शत्रु की भांति उनके सामने खड़दला हो जाता। बरसों तक जिन विचारों को उन्होंने राजदंड के भय से दबाया था, आज वे सभी विचार भयानक प्रेतों का रूप धारण करके उनके मस्तिष्क में तांडव कर रहे थे। उनका मन उन्हें डराता, उन्हें उनके ही अतीत के वे दृश्य दिखाता जहां उन्होंने लोगों को रुलाया था, जहां उन्होंने भावनाओं का उपहास किया था। मन उन्हें चीख चीख कर कहता, तू एक राजा है, तू यहां इस धूल में भिखारियों की तरह क्यों भटक रहा है? लोग तुझे देखकर हंसेंगे। तू पागल हो गया है दमन सेन, तू कभी इस शोर से बाहर नहीं आ पाएगा, यह तुझे मार डालेगा। इस भयंकर व्याकुलता ने उनके हृदय की धड़कनों को इतना बढ़ा दिया कि उन्हें लगा जैसे उनके प्राण अब भी कंठ से निकल जाएंगे। वे हाँफने लगे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कल तक जो राजा हर चीज से लड़ने को तत्पर रहता था, जो अपने ही विचारों की गर्दन मरोड़ देना चाहता था, आज उस राजा ने पहली बार अपने अस्त्र डाल दिए। वह जंगल के बीच खड्डा एक विशील और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ी, जो उसके गालों की धूल को धोते हुए धरती में समाने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को अपने चेहरे पर रखा और अपने ही भीतर उठते उस भयंकर तूफान से अत्यंत करुण स्वर में कहा, तुझे जितना चीखना है चीख ले, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं शिव की शरण में हूं। यह वाक्य केवल कुछ शब्द नहीं थे, यह उस व्यक्ति का संपूर्ण आत्मसमर्पण था जो अपने ही बनाए हुए विचारों के चक्रव्यूह में हार चुका था। जैसे ही दमन सेन ने लद्दना छोड़ा, जैसे ही उन्होंने अपने मन की उन डरावनी लहरों को रोकने का प्रयास बंद कर दिया, एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। जिन विचारों के राक्षसों को उन्होंने पूरी तरह आजाद छोड़ दिया था, जिन्हें उन्होंने शिव के चरणों में सौंप दिया था, वे राक्षस अचानक अपनी शक्ति खोने लगे। विचारों को शक्ति इंसान के प्रतिरोध से मिलती है, और जब प्रतिरोध ही शून्य हो गया तो वह भयंकर कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगा। दमन सेन ने पहली बार अपने जीवन में विचार शून्यता के उस परम विश्राम का अनुभव किया। उनके कानों में जो हजारों भेड़ियों की चीखें गूंज रही थीं, वे अब हवा के कोमल झोंकों में बदल गईं। उनके सूखे होठों से अनायास ही एक गहरी और वैराग्यमयी गूंज निकलने लगी। एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम पशुपतये नमः। इस मंत्र की ध्वनि ने उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया
जिसमें उन्हें अपने ही मन का सबसे गूढ़ रहस्य साक्षात दिखाई देने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि इंसान का शरीर और मन ही वह असली जंगल है जहां पशुओं का वास होता है। उनके हृदय के भीतर ही वो सारे जंगली जानवर मौजूद थे जिनसे वे जीवन भर बाहर लड़ते रहे। उन्होंने देखा कि इंसान के भीतर उठने वाली असीमित कामनाएं ही वह कुत्ता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, हर जगह मुंह मारता है। भीतर का क्रोध वह खूंखार शेर है जो अपने ही अपनों को फाड़ खाने को आतुर रहता है। भीतर का लोभ वह सुअर है जो इच्छाओं के कीचड़ में ही लौटता रहता है और कभी तृप्त नहीं होता। भीतर का मोह वह हिरण है जो छलावे के पीछे भागता हुआ अपनी जान गंवा बैठता है। और इंसान का वह विशाल अहंकार वह मत्त हाथी है जो मद में अंधा होकर सब कुछ रौंद डालता है। दमन सेन को यह परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब तक अज्ञानी इंसान इन आंतरिक जानवरों को जबरदस्ती मारने या दबाने का प्रयास करता है, ये और अधिक भड़कते हैं और अधिक खूंखार होकर इंसान को ही नोच खाते हैं। परंतु जब वही इंसान अपने भीतर की इन सभी वृत्तियों को लेकर उस परम शिव रूपी ज्ञान के आगे अपना शीश झुका देता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि ये विचार उसके शत्रु नहीं बल्कि केवल दिशाहीन ऊर्जा है, तब एक चमत्कार होता है। शिव की उस परम शांत उपस्थिति में, उस हर हर महादेव की गूंज में ये सारे जंगली जानवर खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। जो क्रोध इंसान को जलाता था वह अब शिव का वाहन बन जाता है। जो मन कल तक शोर मचा रहा था वह अब पशुपतिनाथ के चरणों में एक आज्ञाकारी सेवक की भांति बैठ जाता है। राजा को यह गहराई से महसूस हुआ कि उसके विचार उसे नष्ट करने नहीं आए थे, वे तो केवल उस परमेश्वर तक पहुंचने की दिशा मांग रहे थे। शिवोहम शिवोहम की गूंज उनके रोम रोम में बसने लगी। यात्रा करते करते अब वे मौन शिखर के उस पावन वन में पहुंच चुके थे। यह स्थान दुनिया के हर शोर से अछूता था। यहां की हवाओं में एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों को नहीं बल्कि आत्मा को सुनाई देता था। यहां वृक्षों के पत्ते भी मानो महादेव के ध्यान में मग्न थे। उस परम सन्नाटे में जहां केवल बहती हुई नदी का मधुर संगीत और पक्षियों की शांत चहचहाहट थी, दमन सेन अपने भीतर का सारा मानसिक संघर्ष पूरी तरह छोड़कर उस पवित्र वन की मिट्टी में गिर गए। उनका मस्तक उस धूल से लिपट गया जिसमें अनेक संतों और योगियों ने अपने अहंकार को गलाया था। अब वह कोई राजा नहीं था, कोई अनुशासन का पालन करने वाला अभिमानी शासक नहीं था। वह केवल एक थका हुआ, हारा हुआ और परम शांति की भीख मांगता हुआ एक साधारण जीव था। उसी क्षण उस वन का पूरा वातावरण एक दिव्य और शीतल प्रकाश से भर गया। हवाओं में चंदन और भस्म की एक अत्यंत पवित्र सुगंध फैल गई और तब उस परम मौन के बीच साक्षात भगवान शिव अपने पशुपतिनाथ स्वरूप में प्रकट हुए। उनके 4 मुख थे जो 4 दिशाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनकी कृपा दृष्टि के प्रतीक थे। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, निर्मल और अथाह वात्सल्य से भरा हुआ था। उनके गले में सर्प भी अत्यंत शांत भाव से लिपटे हुए थे। भगवान शिव के चारों ओर जंगल के सबसे खूंखार जानवर, बाघ, भालू, सिंह और सर्प आंखें बंद किए पूर्ण निर्भयता और परम शांति के साथ बैठे थे। वहां कोई भय नहीं था, कोई शिकार नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। केवल और केवल शिव तत्व का वह अमर सन्नाटा था। भगवान शिव ने अपने करुणा से भरे नेत्रों से मिट्टी में पोड़ी देहे उस रोते हुए जीव को देखा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दमन सेन के तपते हुए माथे पर रख दिया। शिव के स्पर्श मात्र से ही दमन सेन के मस्तिष्क का बचा खुचा सारा कोलाहल अनंत काल के लिए शांत हो गया। एक ऐसी ठंडक उनके भीतर उतर गई जैसी तपते हुए रेगिस्तान में पहली बारिश की बूंदों से आती है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए एक अत्यंत मधुर, गहरी और ब्रह्मांड को शांत कर देने वाली वाणी में बोले, तुम अपने ही मन से लद्ध कर लहूलुहान हो गए थे दमन सेन। जो मन से लद्दाती है, आयतनिरंब लद्दाता है, वह कभी जीत नहीं सकता। मन कोई शत्रु नहीं है जिसे युद्ध के मैदान में हराया जाए। मन को जीता नहीं जाता, मन को तो मेरे इन चरणों में समर्पित किया जाता है।
विचार हवा के झोंकों की तरह हैं। उन्हें रोकोगे तो वे तूफान बन जाएंगे, उन्हें जाने दोगे तो वे तुम्हें छूकर निकल जाएंगे। तुम अपने ही विचारों के शोर से इसलिए भयभीत थे क्योंकि तुमने स्वयं को उस शोर का स्वामी मान लिया था, जिसने अपने भीतर के हर शोर को, अपनी हर पीड़ा को, अपने हर डर को मेरे नाम की शांति में विलीन कर दिया। उसका मन ही कैलाश बन जाता है। मेरी इस परम शांत शरण में आने पर जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। महादेव की यह निर्मल प्रेम वाणी सुनकर दमन सेन फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं में उनके जीवन भर का सारा बोझ, सारा तनाव और वह सारी विक्षिप्तता बह गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मस्तिष्क पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़ हटा दिया हो। यह कथा उस अमर सन्नाटे की कथा है जो आज भी पशुपतिनाथ के उस वन में गूंजती है। जो भी प्राणी इस संसार के झूठे शोर से थक गया है, जिसकी रातों की नींद उसके ही विचारों ने छीन ली है, जो अपने ही मन के पिंजरे में घुट रहा है, उसके लिए शिव का यह पशुपति स्वरूप ही एकमात्र परम विश्राम का स्थान है। यहां आकर इंसान को कोई युद्ध नहीं करना पड़ी डाजता, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ी डरता। बस अपने मन के उन सभी जंगली विचारों को खुला छोड़कर पूर्ण रूप से उस करुणा सागर के चरणों में गिर जाना होता है। जब आप अपने सारे प्रयत्न छोड़ देते हैं, जब आप यह कह देते हैं कि हे महादेव, अब मैं थक चुका हूं, मेरा यह मन और इसके सारे विचार अब आपके हैं, तब एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया की कोई औषधि, कोई विज्ञान नहीं समझ सकता। तब महादेव स्वयं आकर आपके उस व्याकुल मन पर अपना हाथ रखते हैं और भीतर का सारा कोलाहल एक दिव्य संगीत में बदल जाता है। यह कथा अविरल है, जैसे गंगा की धारा। यह निरंतर बहती है उन थके हुए हृदयों को सींचने के लिए, जो आज भी इस आशा में है कि कोई उनके भीतर के इस भयंकर शोर को शांत कर दे। शिव का वह स्पर्श, पशुपतिनाथ की वह दृष्टि आज भी हर उस व्यक्ति पर पड़ी आच रही है जो आंखें बंद करके पूरे समर्पण के साथ पुकारता है, एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव, शिवोहम। राजा दमन सेन के मस्तक पर जैसे ही महादेव की वह अत्यंत कोमल और शीतल हथेली पड़ी दी, समय मानो वहीं ठहर गया। उनके भीतर जो कल तक एक भयंकर कुरुक्षेत्र बना हुआ था, जहां उनके ही विचार एक दूसरे का रक्त पी रहे थे, वह युद्ध भूमि अब एक पावन और शांत मंदिर में परिवर्तित हो गई थी। शरीर की जो मांसपेशियां बरसों के अज्ञात भय और तनाव से पत्थर की तरह कठोर हो चुकी थीं, वे अब पिघलने लगीं। उनके जकड़े हुए कंधे ढीले पड़े आ गए। उनकी उखद धती हुई सांसें, जो कल तक छाती में ही किसी अनजान घुटन के कारण अटक जाती थीं, आज वे नाभि तक अत्यंत गहराई और लयबद्धता के साथ उतरने लगीं। यह एक ऐसा परम विश्राम था जहां शरीर तो भूमि पर था, किंतु चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। उनके नेत्रों से बहने वाले अश्रु अब किसी पीड़ा या दुहक के नहीं थे। ये अश्रु उस जन्मों जन्मों की मानसिक थकान के थे, जो उस एक दिव्य स्पर्श से हमेशा के लिए बहकर उसी वन की पवित्र मिट्टी में समा गई थी। यह उस मुक्ति की अवस्था थी जिसके लिए आज का हर वह मनुष्य तरस रहा है, जो अकारण भय, गहन अंधकारमयी अवसाद और अति विचारों के अनवरत चक्रव्यूह में फंसकर प्रतिदिन भीतर ही भीतर घुट रहा है। जो लोग रात रात भर करवटें बदलते हैं, जिनका अपना ही मस्तिष्क उनके खिलाफ खड़ा होकर उन्हें डराता है कि कल क्या होगा, कहीं सब कुछ नष्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं हार गया तो क्या होगा, उन सभी के लिए पशुपतिनाथ का यह मौन ही एकमात्र सबसे बड़ी औषधि है। भगवान शिव ने अपने वात्सल्य से भरे उन विशाल नेत्रों से राजा दमन सेन की आत्मा में गहराई तक झांकते हुए उस परम सत्य को उजागर किया, जो हर व्याकुल और विक्षिप्त मन की अंतिम चाबी है। पशुपतिनाथ की वह वाणी किसी झरने के संगीत जैसी थी, जो सीधे हृदय की चीर फाड़ करती हुई भीतर उतर रही थी। महादेव बोले, हे दमन, तुम अपने मन में उठने वाले हर विचार को अपना मान बैठे थे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण था। विचार तो अनंत आकाश में उड़ने वाले उन आवारे पंक्षियों के समान हैं, जो कहीं दूर से आते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। तुम वह विशाल आकाश हो दमन, तुम वे पंछी नहीं हो।
तुम्हारी पीड़ा यह नहीं थी कि विचार आ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा यह थी कि तुम उन उड़ते हुए विचारों रूपी पंक्षियों को पगडिड धकर उन्हें जंजीरों में बांधकर रखना चाहते थे। जब मनुष्य अपने ही विचारों को रोकने, उन्हें कुचलने या उनसे भागने का प्रयास करता है, तभी उसका अपना विशाल मन एक घुटन भरा कारागार बन जाता है। इन विचारों को रोकने का प्रयास छोड़ दो, इन्हें देखने वाले बनो, साक्षी बनो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। जब तुम इनसे लड़ना छोड़ दोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। महादेव के इन शब्दों ने दमन सेन के भीतर सदियों से जमी हुई अज्ञानता की बर्फ को पिघला दिया। उन्होंने अपनी बंद आंखों से देखा कि कैसे उनका मन अब एक निर्मल दर्पण की तरह हो गया था। शिवोहम शिवोहम कि वह प्रचंड और वैराग्यमयी गूंज उस एकांत वन के कण-कण में ऐसे समा रही थी जैसे किसी जन्मों के प्यासे को अमृत का पूरा सरोवर मिल गया हो। यह कथा उन सभी श्रोताओं के हृदय पर सीधा प्रहार करती है जो आज अपनी ही बुनी हुई चिंताओं की चिता पर जीवित ही जल रहे हैं। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनो इस मौन की गूंज को। जब घबराहट के दौरे, पैनिक आते हैं, जब हृदय की धक-धकन इतनी तीव्र हो जाती है कि लगता है प्राण अब भी कंठ से निकल जाएंगे, जब लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है और यह दिमाग फट जाएगा, तब उस लद्दई को वहीं छोड़ दो। अपने बचाव का हर प्रयास त्याग दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने उस कांपते हुए हृदय को, अपने उन बेकाबू होते विचारों को साक्षात उस करुणा सागर पशुपतिनाथ के चरणों में फेंक दो। कह दो उनसे कि हे पशुपतिनाथ, मैं इस मनरूपी पशु को नहीं संभाल सकता। मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। मेरी यह पीड़ा अब आपकी है। मेरा यह भय अब आपका है। मैं स्वयं को आपके इस अनंत सन्नाटे में विलीन करता हूं। राजा दमन सेन ने ठीक यही किया। उन्होंने अपना सारा अस्तित्व शिव के उन अभय दान देने वाले चरणों में मिटा दिया। उन्होंने देखा कि भगवान पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे हुए खूंखार जानवर केवल बाहर के जानवर नहीं थे। वह तो स्वयं दमन सेन का ही क्रोध, सिंह, उनकी ही लालसा, भेद्या, और उनका ही अहंकार, हाथिया था, जो अब शिव की शरण पाकर परम शांत हो गए थे। जो जानवर कल तक राजा को भीतर ही भीतर नोच रहे थे, आज वे सभी पशुपति के वाहन बनकर उनके चरणों में सिर झुकाए आंखें मूंद कर आनंद में लीन थे। यह दृश्य चीख चीख कर ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहा था कि इंसान के भीतर कोई भी भावना बुरी या खूंखार नहीं होती, वह केवल शिव रूपी ज्ञान के अभाव में भटकी हुई होती है। जब इंसान पूर्ण समर्पण के साथ शिव की शरण लेता है तो उसकी वही व्याकुलता, वही अत्यधिक सोचने की बीमारी एक ऐसी असीम ध्यान अवस्था में बदल जाती है जो उसे सीधा परमात्मा से जोड़ देती है। एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम पशुपतये नमः का वह पवित्र नाद राजा के खून की एक एक बूंद में प्रवाहित होने लगा। उनके रोम रोम से अब किसी भय की नहीं, बल्कि एक असीम प्रेम और वैराग्य की तरंगें उठ रही थीं। वह वन का सन्नाटा अब कोई खालीपन नहीं था, वह एक भरी पूरी उपस्थिति थी, परमात्मा की उपस्थिति। राजा को अनुभव हुआ कि जिस शांति को वह दुनिया पर कठोर नियम लगाकर खोजना चाहता था, जिस नियंत्रण को वह दूसरों को डराकर पाना चाहता था, वह शांति और वह नियंत्रण तो इस समर्पण की राख में छिपा था। जो भी व्यक्ति इस पावन कथा के इस मोड़ पर खड्डा होकर इसे अपने हृदय में उतार रहा है, उसके भीतर का हर डर, मृत्यु का हर खौफ और भविष्य की हर चिंता इस क्षण उसी भस्म की तरह उड़ रही है जिसे महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। तुम्हारे विचारों का वह सारा कचरा जलकर भस्म हो रहा है और पशुपतिनाथ उस भस्म को अपने मस्तक पर सजा रहे हैं। तुम्हारी हर चिंता को वे अपना आभूषण बना रहे हैं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा, वह शिव का निवास बन चुका है, वह कैलाश बन चुका है। और यह परम सत्य है कि जब मन कैलाश बन जाता है और जब इंसान पूर्ण रूप से पशुपतिनाथ की उस शरण में चला जाता है, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन का वह मैं अब पूरी तरह मिट चुका था। जिस राजा ने जीवन भर अपनी सत्ता, अपनी शक्ति और अपने कठोर नियमों का अहंकार ढोया था,
आज वह पशुपतिनाथ के चरणों में एक मुट्ठी भस्म के समान लेटा हुआ था। उनके भीतर का वह कोलाहल भरा राज्य, वह विचारकारा, अब पूरी तरह ढह चुका था और उसके खंडहरों पर महामौन का एक अत्यंत भव्य मंदिर खड़ददा हो गया था। भगवान शिव की वह शीतल और अमृतमयी दृष्टि दमन सेन के मस्तक से होते हुए उनके हृदय के सबसे गहरे और अंधकारमयी कोनों तक पहुंच रही थी। वहां छिपी हुई जन्मों की पीड़ा, वह गहरी उदासी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था, वह घबराहट जो बंद कमरों में उन्हें जकड़िद्ध लेती थी, वह सब कुछ आज साक्षात करुणा सागर के सामने पिघलकर आंसुओं के मार्ग से बाहर बह रहा था। उस परम सन्नाटे में, जहां केवल पत्तों के गिरने की आवाज भी गूंजती थी, महादेव ने एक अत्यंत मधुर और ब्रह्मांड को थाम लेने वाली मुस्कान के साथ कहा, हे जीव, तेरा दुहक क्या है? तू उस भविष्य की चिंता में अपने प्राण सुखा रहा है जो भविष्य अब भी जन्मा ही नहीं है। तू उस अतीत के बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए है जो कब का मर चुका है। तेरा यह मन तुझे या तो पीछे खींचता है या आगे धकेलता है। यही तेरे मानसिक तनाव का, तेरी इस विक्षिप्तता का एकमात्र कारण है। तू इस क्षण में जीना भूल गया है और मैं केवल इसी क्षण में हूं। महाकाल केवल वर्तमान में निवास करते हैं। जब तू अपने विचारों की आंधी में उद्दह रहा होता है, तब तू मुझसे दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही तू उन विचारों से लद्दना छोड़कर अपने मन की लगाम मुझे सौंप देता है, तू उसी क्षण मेरे इस परम विश्राम को पा लेता है। तेरे भीतर उठने वाले ये अनियंत्रित विचार, ये जंगली वृत्तियां अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब इन पशुओं की डोर मेरे हाथ में है। महादेव के इन वाक्यों ने जैसे श्रोताओं के हृदय की चिरकाल से बंद पड़ी ही खिड़कियों को झटके से खोल दिया हो। जो भी श्रोता आज अपने कमरों में अकेले बैठकर अपनी ही चिंताओं के भंवर में डूब रहा है, जिसका मन एक ऐसे जंगली घोड़े की तरह भाग रहा है जिसे रोकना असंभव लग रहा है, वह आज इस कथा के हर शब्द में अपने ही घावों पर शिव का लेप महसूस करे। हे थके हुए पथिक, दुनिया के शोर और अपने ही दिमाग के तानों से लहूलुहान हो चुके मेरे प्रिय श्रोता, आज अपने मन के इस भारी पत्थर को वहीं जमीन पर रख दो। बहुत लड्ड लिया तुमने, बहुत कोशिश कर ली खुद को मजबूत दिखाने की, बहुत प्रयास कर लिया अपने आंसुओं को पीने का। आज रो लेने दो इस मन को। पशुपतिनाथ के इस पवित्र प्रांगण में कोई तुम्हारी दुर्बलता पर हंसने वाला नहीं है। यहां कोई तुम्हें कमजोर नहीं कहेगा। अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो उस मौन शिखर की ठंडी और पवित्र वायु को, जो तुम्हारे तपते हुए मस्तक को छूकर गुजर रही है। सुनो उस असीम सन्नाटे को। उसी सन्नाटे के गर्भ से अचानक एक अत्यंत धीमी, लयबद्ध और हृदय की धड़कनों को एकाकार कर देने वाली ध्वनि प्रकट होती है। डमरू की नाद, डमडम डमडम। यह डमरू की ध्वनि कोई साधारण संगीत नहीं है। यह ब्रह्मांड के विस्तार और सिकुद्धन की लय है। जब तुम्हारे भीतर घबराहट का अंधधह उठता है, जब तुम्हारी सांसें बेकाबू हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दम घुट रहा है, तब इस डमरू की नाद को अपने कानों में गूंजने दो। यह नाद तुम्हारे विचारों की उस अनियंत्रित और पागल कर देने वाली गति को तोड़ दे रही है। यह तुम्हारे उस टूटे हुए, बिखरे हुए मन को फिर से समेट रही है। डमरू की हर थाप के साथ राजा दमन सेन के शरीर का कण कण एक दिव्य ऊर्जा से भर रहा था। उनके होठों से अब कोई प्रार्थना भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि प्रार्थना भी तो एक विचार ही है। अब तो बस एक ही सत्य शेष था, एक ही गूंज उनके प्राणों में स्पंदित हो रही थी। शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, शिव ही मैं हूं। जब दुख और सुख, मान और अपमान, अतीत और भविष्य, सब कुछ उस पशुपतिनाथ के डमरू की नाद में भस्म हो गया, तो जो बचा वह केवल एक शुद्ध चैतन्य था। वह एक ऐसा नशा था, एक ऐसा परम वैराग्य था, जिसके सामने दुनिया के सारे सिंहासन, सारी संपत्तियां और सारे रिश्ते फीके पड़ी से जज गए। जंगल के वे सभी खूंखार जानवर, जो राजा के ही भीतर के विकारों का प्रतीक थे, अब महादेव के चारों ओर एक दिव्य मंडल बनाकर बैठे थे। क्रोध रूपी सिंह अब शिव के चरणों में अपनी आंखें मूंदे आनंद के आंसू बहा रहा था।
अहंकार रूपी मत्त हाथी अब एक छोटे शिशु की भांति अपनी सूंड को किव के कमंडल के पास रखकर शांत खड्डदद्धा था। यह दृश्य बता रहा था कि तुम्हारे भीतर की कोई भी ऊर्जा नष्ट करने योग्य नहीं है। तुम्हारी जो चिंता तुम्हें खा रही थी, आज वही चिंता शिव की भक्ति में बदलकर तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बन गई है। जो ओवर थिंकिंग तुम्हें पागल कर रही थी, जब तुमने उसे पशुपतिनाथ की ओर मोड़ दिया, तो वही अत्यधिक विचारने की शक्ति अब परम ध्यान में परिवर्तित हो गई है। उस मौन शिखर के वन में अब केवल एक ही महामंत्र वायु के हर झोंके के साथ प्रवाहित हो रहा था। पशुपतये नमः। हर हर महादेव। एयूएम पशुपतये नमः। इस मंत्र की प्रचंड गूंज ने ब्रह्मांड के हर दुहक को, हर मानसिक व्याधि को जैसे हमेशा के लिए सोख लिया हो। दमन सेन ने अपना शीश महादेव के चरणों पर रख दिया और उस चरणामृत रूपी धूल को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। यह धूल दुनिया की सबसे मूल्यवान औषधि थी। यह उस मुक्ति का प्रमाण थी जहां इंसान का मन पूरी तरह आजाद हो जाता है। जो मन कल तक एक कारागार था, वह आज एक खुला आकाश बन चुका था, और इस खुले आकाश में अब न कोई डर था, न कोई घुटन। केवल और केवल शिव का वह अमर वात्सल्य था, जो यह निरंतर घोषणा कर रहा था कि जब प्राणी अपना सब कुछ, अपना अज्ञान, अपनी पीड़ा और अपना सारा मानसिक शोर पशुपतिनाथ की इस परम शांत शरण में विलीन कर देता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन के मस्तक पर लगी वह भस्म केवल राख नहीं थी, वह उनके भटके हुए मन और निरर्थक विचारों की चिता का अंतिम अवशेष थी। जब पशुपतिनाथ ने अपने त्रिशूल को उस पावन वन की धरती पर रखा, तो उससे उत्पन्न हुई एक अत्यंत सूक्ष्म झंकार ने दिशाओं के श्रेय अदृश्य बंधनों को खोल दिया। अब तक दमन सेन केवल शिव के एक मुख को देख पा रहे थे, परंतु जैसे ही उनका चित्त पूरी तरह से शून्य हुआ, उन्हें पशुपतिनाथ के चारों मुखों का वह अत्यंत रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक दर्शन प्राप्त होने लगा। ये चार मुख केवल दिशाओं के स्वामी नहीं थे, बल्कि ये इंसान के भीतर उठने वाले चार सबसे भयंकर तूफानों को शांत करने वाले परम द्वार थे। भगवान शिव का पूर्व दिशा की ओर देखने वाला मुख अत्यंत सौम्य था। यह वह मुख था जो इंसान की बुद्धि और उसके वर्तमान को शुद्ध करता है। दमन सेन ने अनुभव किया कि इस मुख से बरसने वाली करुणा की किरणें उनके मस्तिष्क की उन सारी उलझनों को सुलझा रही थीं, जो यह सोच सोचकर पागल हो रही थीं कि मुझे क्या करना चाहिए। महादेव का यह मुख बिना कुछ बोले ही कह रहा था, तेरी बुद्धि की सीमा बहुत छोटी है जीव। तू इस ब्रह्मांड के रहस्य को अपनी छोटी सी सोच से नहीं सुलझा सकता, इसलिए इस व्यर्थ के विश्लेषण को त्याग दे। दक्षिण दिशा की ओर देखने वाला पशुपतिनाथ का मुख अघोर रूप लिए हुए था, जो काल और मृत्यु का प्रतीक था। यही वह दिशा है जहां से इंसान के मन में सबसे गहरा भय जन्म लेता है। सब कुछ छिन जाने का भय, मृत्यु का भय, हार जाने का भय। दमन सेन के भीतर जो सबसे गहरा पैनिक या अज्ञात घबराहट उठती थी, वह इसी भय के कारण थी। परंतु आज पशुपतिनाथ के उस अघोर मुख को देखकर उनका सारा भय कपूर की भांति उड़ गया। उस मुख की ज्वाला ने दमन सेन को यह परम सत्य दिखा दिया कि जिस शरीर, जिस पद और जिन रिश्तों को बचाने के लिए वह रात दिन अपने मन को जला रहा है, वह सब तो पहले से ही काल के मुख में है। जब नष्ट होना ही हर चीज का अंतिम सत्य है, तो फिर खोने का कैसा डर? भय तो अज्ञान की उपज है। इस दर्शन मात्र से दमन सेन की वह रुकी हुई सांसें पूरी तरह से आजाद हो गईं। पश्चिम दिशा का मुख इंसान के उन गहरे संस्कारों और अतीत की स्मृतियों को भस्म करने वाला था, जो इंसान को बार बार पीछे खींचते हैं। जो लोग अपने अतीत की गलतियों या पुराने दुखों को याद करके आज भी फूट फूट कर रोते हैं, जो पुरानी बातों के दलदल से बाहर नहीं आ पाते, उनके लिए महादेव का यह मुख सबसे बड्ड रक्षक है। पशुपतिनाथ की दृष्टि पड़ी ढहते ही दमन सेन के मन से उनके अतीत की वह सारी कठोरता, वह सारा अपराध बोध और वह सारा दुख एक धुएं की तरह बाहर निकल गया। अतीत की स्मृतियां अब उन्हें काट नहीं रही थीं,
वे बस एक खाली चित्र की तरह रह गई थीं, जिनमें अब कोई पीढ़ा नहीं बची थी। और उत्तर दिशा की ओर देखने वाला पशुपतिनाथ का मुख वामदेव का था, जो अमृत से भरा हुआ, अत्यंत वात्सल्यमयी और स्त्री सुलभ कोमलता लिए हुए था। यह मुख उस असीम प्रेम का प्रतीक था जो केवल देना जानता है। जब इंसान अपने सारे भय, अपने सारे अतीत और अपनी सारी झूठी बुद्धिमत्ता को त्याग देता है, तब उसे उत्तर मुख से बरसने वाले इस परम प्रेम की प्राप्ति होती है। उस प्रेम की वर्षा में भीगते हुए दमन सेन का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनका मन अब एक ऐसा शांत सरोवर बन गया था जिसमें कोई लहर नहीं थी, जिसमें केवल शिव के उस भव्य स्वरूप का प्रतिबिंब चमक रहा था। हे व्यथित श्रोता, तुम जो आज अपने ही कमरे में अपनी ही सोच की जंजीरों में बंधे हुए हो, तुम जो अपने ही मन के शोर से भागने के लिए न जाने कौन से रास्ते तलाश रहे हो, जरा इस परम सन्नाटे को अपने कानों में उतरने दो। महसूस करो कि तुम भी दमन सेन के ठीक पीछे उसी मौन शिखर की पवित्र मिट्टी पर घुटनों के बल बैठे हो। तुम्हारे सामने भी साक्षात पशुपतिनाथ अपने उस विषय और अत्यंत शांत स्वरूप में विराजमान है। उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा की एक शीतल बूंद तुम्हारे तपते हुए माथे पर गिर रही है। वह बूंद तुम्हारे भीतर के उस सारे लावे को, उस सारी ओवरथिंकिंग की आग को एक ही पल में बुझा रही है। अपने भीतर पल रहे उन विचारों के जंगली जानवरों को अब बाहर आने दो। अपने डर को, अपनी घबराहट को, अपनी उस घुटन को कहो कि जा, चली जा उस पशुपतिनाथ के चरणों में। देख, वे कैसे मुस्कुराते हुए तेरे इस भारी मन को स्वीकार कर रहे हैं। वे तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, वे तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर कोई दंड नहीं देंगे। वे तो बस इतना कह रहे हैं, आ जा मेरे बच्चे, बहुत थक गया है तू दुनिया के इस शोर में, बहुत भाग लिया तू अपनी ही परछाई से, अब और नहीं, अब इस मन को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे हर घाव को अपनी इस भस्म से भर दूंगा। उस एकांत और दिव्य वन में अब केवल हवा के झोंकों के साथ बहती हुई वह परम वैराग्यमयी गूंज ही शेष थी। ऐसा लगता था जैसे उस वन का हर वृक्ष, हर पत्थर और हर जीव एक ही समाधि में लीन हो गया हो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह वह सर्वोच्च मानसिक अवस्था थी जहां जीव और शिव का भेद मिट जाता है, जहां इंसान यह जान लेता है कि उसके भीतर कोई दुहक नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई विचार नहीं है, भीतर तो केवल एक ही शाश्वत तत्व है, शिव। दमन सेन के भीतर का वह राजा हमेशा के लिए मर चुका था और अब जो शेष था वह केवल शिव का एक शुद्ध अंश था। उनके होंठ बिना हिले ही उस ब्रह्मांडीय नाद का उच्चारण कर रहे थे, हर हर महादेव, एयुएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव। यह नाद श्रोताओं की नसों में जमे हुए उस गहरे अवसाद और मानसिक घुटन को पिघलाने वाली एक भयंकर ज्वाला है। जो भी इस गूंज को अपने हृदय के सबसे गहरे तल में उतरने देगा, उसकी रातों की वह उद्धी हुई नींद वापस एक निर्मल विश्राम में बदल जाएगी। उसका थका हुआ मस्तिष्क उस परम सन्नाटे का स्वाद चख लेगा जो सदियों से हिमालय की कंदराओं में छिपा है। पशुपतिनाथ का यह मौन कोई साधारण सन्नाटा नहीं है, यह विचारों का सबसे बढ़धा संहारक है। जब तुम पूर्ण रूप से निहत्थे होकर, अपने सारे बचाव के रास्ते छोड़कर, अपने मन की सारी चालाकियां त्याग कर महादेव की इस परम शांत शरण में गिरते हो, तो वह करुणा सागर तुम्हारे जीवन की हर रिक्तता को अपने असीम प्रेम से भर देता है। तुम्हारा वह विचलित मन एक ऐसे मंदिर में बदल जाता है जहां केवल शांति की अखंड ज्योति जलती है। और इस परम सत्य को जान लेने के बाद जब तुम पूरी तरह पशुपतिनाथ को समर्पित हो जाते हो, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन का शरीर अब उस पावन वन की मिट्टी का ही एक हिस्सा प्रतीत हो रहा था। उनकी चेतना अब शरीर की सीमाओं को लांघ चुकी थी। जो मन कल तक एक युद्ध भूमि था, वह अब एक ऐसा पावन तीर्थ बन गया था जहां केवल शिव तत्व का ही अखंड साम्राज्य था। उनके भीतर एक ऐसी असीम शांति उत्तर आई थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह वह अवस्था थी जहां न कोई चाहत शेष थी, न कोई शिकायत। भगवान पशुपतिनाथ के उस दिव्य सन्नाटे ने राजा के भीतर एक ऐसी गहरी और निर्मल भक्ति का संचार किया था
जिसने उनके जन्मों जन्मों के संचित कर्मों और मानसिक उद्वेगों की जद्दों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका था। हे श्रोताओं, तुम जो अपने ही विचारों के बवंडर में घिरकर दिशाहीन हो चुके हो, जो यह सोचकर कांप उठते हो कि तुम्हारा कल कैसा होगा, तुम एक बार इस परम वैराग्य के सागर में डुबकी लगाकर तो देखो। यह दुनिया, इसके सारे रिश्ते, इसका सारा कोलाहल तुम्हें तब तक ही डरा सकता है जब तक तुम इसे सच मानते हो। पशुपतिनाथ की इस शरण में आकर देखो, जहां हर व्याकुल आत्मा के लिए विश्राम है। यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह तो थके हुए और हारे हुए मनों के लिए एक ऐसा सच्चा भक्ति स्टेशन है, जहां आकर भागती हुई सांसें और दौड़ ढते हुए विचार अपने आप ठहर जाते हैं। यहां कोई मंजिल नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, बस एक परम ठहराव है। महादेव के उन 4 मुखों से छलकती हुई अमृत की धारा दमन सेन के रोम रोम को तृप्त कर रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर का वह खूंखार शेर, जो कल तक क्रोध की आग में दहकता था, अब एक पालतू बिल्ली की भांति पशुपतिनाथ के चरणों में लौट रहा है। वह लोभ रूपी सुअर, जो सांसारिक इच्छाओं के कीचड़ ढेर्स में मुंह मारता फिरता था, अब शिव के कमंडल से छलकते हुए निर्मल जल को पीकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो समर्पण का वह महाविज्ञान था जिसे आज का विचलित मनुष्य भूल चुका है। आज का मनुष्य अपने भीतर के इन जानवरों को बाहरी उपायों से मारना चाहता है, अचेत करने वाली औषधियों से सुलाना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि दबाने से उद्वेग मरता नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर और भयंकर हो जाता है। दमन सेन ने रोते हुए पर एक असीम आनंद के साथ अपनी आंखें खोली। उनके सामने साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी एक अत्यंत साधारण और भोले रूप में विराजमान थे। महादेव की जटाओं में लिपटा हुआ वासुकी नाग भी फन फैलाए नहीं, बल्कि अत्यंत शांत भाव से आंखें मूंदे उसी शिव तत्व के ध्यान में मग्न था। शिव की वह आधी खुली और आधी बंद आंखें दमन सेन को यह रहस्य समझा रही थीं कि हे जीव, दुनिया को देखने के लिए पूरी आंखें मत खोल, नहीं तो इस संसार का मायाजाल तुझे फिर से उलझा लेगा। और पूरी तरह आंखें बंद भी मत कर, नहीं तो तू अपने ही मन के अंधकार में खो जाएगा। मेरी तरह अर्ध उन्मीलित नेत्रों से इस संसार को देख, एक साक्षी बनकर देख। जो हो रहा है उसे होने दे, न किसी सुख से चिपक, न किसी दुहक से भाग। राजा के सूखे हुए होठों से अब एक निरंतर नाद प्रवाहित होने लगा था। औ एम पशुपतये नमः, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यह गूंज उस वन के हर पत्ते, हर वृक्ष और वहां बहने वाली नदी की हर लहर में समा गई थी। मेरे प्रिय श्रोता, तुम जो आज अपने हृदय की धड़कनों के तेज होने से घबरा जाते हो, जिसके सीने में एक अनजानी सी घुटन हर पल डेरा डाले रहती है, आज अपने दोनों हाथ खोलकर उस आकाश की ओर देखो। महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। वह पशुपतिनाथ, वह महाकाल, वह करुणा का अनंत सागर तुम्हें अपनी बाहों में समेटने के लिए खड़ा है। तुम्हारे भीतर का हर भय, हर अंधकारमयी अवसाद, हर वह विचार जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उसे आज इसी क्षण उस शिव रूपी अग्नि में भस्म हो जाने दो। रो लो आज जी भरकर, ताकि तुम्हारे आंसुओं के साथ तुम्हारे दिमाग का सारा विष बाहर बह जाए। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे, जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपने अहंकार का एक कण भी नहीं बचेगा, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रचंड हर हर महादेव की गूंज उठेगी जो तुम्हारे सारे दुखों को एक ही पल में राख कर देगी। जब तुम अपने मन की इस भयंकर दौध को छोड़कर अपनी हर पीड़ा को पशुपतिनाथ के उस परम मौन में सौंप देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते और तुम्हें बस उस महादेव के चरणों में एक सूखे पत्ते की तरह बहना है, तो तुम्हारे भीतर का वह सारा कोलाहल एक दिव्य शांति में विलीन हो जाता है। और तब पूर्ण समर्पण के उस असीम सत्य में जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा दमन सेन के भीतर अब केवल एक असीम शून्य का विस्तार था। वह शून्य जो खाली नहीं बल्कि शिव की पूर्णता और उनके अथाह प्रेम से भरा हुआ था। पशुपतिनाथ की उन अर्ध उन्मीलित आंखों से छलकती हुई करुणा की एक एक बूंद राजा के हृदय के उन गहरे घावों पर गिर रही थी, जिन्हें उन्होंने स्वयं ही अपने कठोर अनुशासन और अति विचारों के कोड़धों से जीवन भर छील कर रखा था।
राजा को अब स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हो रहा था कि यह लहूलुहान देह उनकी नहीं, यह विक्षिप्त हो चुका मन उनका नहीं, और यह भीतर आती जाती श्वास भी उनकी नहीं। जब मेरा कुछ बचा ही नहीं तो फिर भय कैसा? जब बचाने को कोई झूठा अहंकार ही शेष नहीं रहा तो फिर खोने की घबराहट कैसी? हे इस कथा के रस में गोते लगाते हुए मेरे व्याकुल पथिक, जरा अपनी उस उखद दहती और तेज होती हुई सांस पर ध्यान दो। जब भीतर घबराहट का अंधध ध्येय उठता है, जब तुम्हारी छाती पर कोई अनजाना सा बोझ किसी भारी पत्थर की तरह बैठ जाता है, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने ही अनियंत्रित विचार एक जंगली जानवर की तरह तुम्हें नोच खाएंगे, तब दमन सेन की भांति उस मौन शिखर की पावन धूल को अपने मस्तक पर धारण कर लो। यह कथा तुम्हारे कानों तक केवल कुछ शब्द नहीं पहुंचा रही, यह तो साक्षात शिव के सन्नाटे का वह अलौकिक भक्ति संचार है जो बिना किसी सांसारिक बाधा के सीधे तुम्हारी आत्मा की सबसे निचली गहराई में उतर रहा है। इसे केवल कानों से सुनो मत, इसे पी लो, इसे अपने रक्त की एक एक बूंद में समाने दो। पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे उन खूंखार पशुओं को देखो। तुम्हारा वह भयंकर क्रोध जो कल तक तुम्हें और तुम्हारे अपनों को ही जला रहा था, आज वह पशुपतिनाथ का वाहन बनकर कितना शांत, कितना शीतल और कितना आज्ञाकारी प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा वह चंचल और अनियंत्रित मन जो एक ही पल में 100 अलग अलग दिशाओं में भागता था, आज महादेव के डमरू की एक थाप पर पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया है। डमरू की वह डम 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 ध्वनि तुम्हारे भीतर की सारी मानसिक विक्षिप्तता को जद्ददिहर से काट रही है। जैसे कोई अत्यंत करुणामयी माता अपने रोते हुए और भयभीत बालक को सीने से लगाकर अत्यंत प्रेम से उसकी पीठ सहलाती है, ठीक वैसे ही पशुपतिनाथ का वह परम सन्नाटा तुम्हारे मस्तिष्क की उन तनी हुई नसों को सहला रहा है, उन्हें विश्राम दे रहा है। राजा दमन सेन ने उस पवित्र और एकांत मिट्टी पर लेटे लेटे ही यह अनुभव किया कि भगवान शिव के दिव्य शरीर पर रमी हुई वह श्वेत भस्म कोई साधारण राख नहीं थी। वह भस्म तो उन करोड़ों व्यर्थ विचारों, उन अनंत अतृप्त इच्छाओं और उन असंख्य भयों की राख थी जिन्हें अज्ञानी जीवों ने अपने मन में पाला था और अंततः हार कर, टूट कर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। महादेव अपनी उस अत्यंत शांत और ब्रह्मांडीय मुस्कान के साथ मानो दमन सेन से और आज इस क्षण इस कथा को सुन रहे हर उस व्यक्ति से कह रहे थे, ले आ अपना यह भारी मन, ले आ पमनी संबा में अद्वैदीस के अल्या अपनी यह सारी मानसिक उलझने, ले आ अपनी यह अकारण उठने वाली घबराहट। तू इन्हें अकेले ढोकर बहुत थक गया है मेरे जीव, दे दे यह सब मुझे। मैं इन सब को अपनी चिता की भस्म बनाकर अपने मस्तक पर सजा लूंगा। तेरा यह सारा मानसिक कोलाहल अब मेरा आभूषण है। तू बस अब पूर्ण रूप से अपनी आंखें मूंद ले और विश्राम कर मेरे बच्चे। यह निर्मल अमृत वाणी सुनते ही राजा दमन सेन के हृदय की सारी कठोर ग्रंथियां पूरी तरह से खुल गईं। उनकी बंद आंखों से आंसुओं का एक नया और अत्यंत गर्म झरना फूट पड़िड्डा, पर इस बार उन आंसुओं में कोई पीड़ा, कोई पश्चाताप या भविष्य का कोई अंधकारमय डर नहीं था। उनमें तो बस एक ही परम सत्य बह रहा था, शिवोहम, शिवोहम। मैं यह नश्वर देह नहीं, मैं ये भटकते हुए विचार नहीं, मैं तो साक्षात शिव हूं। जब तुम इस व्यर्थ के सांसारिक संघर्ष को त्याग कर अपने दोनों खाली हाथ उस करुणा सागर के आगे पूरी तरह फैला देते हो, जब तुम अपनी हर व्यथा, अपना हर खौफ पशुपतिनाथ को बिना किसी शर्त के सौंप देते हो, तब जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस महाशून्यता में केवल शिव का वह अमर प्रकाश शेष रह जाएगा। यह प्रकाश कोई क्षणिक चमक नहीं है, यह तो वह अखंड शिव तत्व है जो तुम्हारे मन के सबसे अंधेरे और खौफनाक कोनों को भी अपनी भस्म से पवित्र कर देता है। राजा का वह कलहपूर्ण मन अब एक ऐसा अछूता और पारदर्शी सरोवर बन चुका था जिसमें बाहर से फेंका गया कोई भी पत्थर, कोई भी नकारात्मक विचार या मृत्यु का कोई भी डर अब लेश मात्र भी लहर पैदा नहीं कर सकता था। वह विशाल मौन शिखर अब राजा के भीतर ही बस चुका था। उस पावन वन का वह परम सन्नाटा उनकी सांसों का अखंड संगीत बन गया था।
हवा के हर झोंके के साथ केवल एक ही अत्यंत वैराग्यपूर्ण और प्रचंड नाद उठ रहा था। पशुपतये नमः, हर हर महादेव। यह दिव्य नाद आकाश को चीरते हुए पाताल तक जा रहा था और श्रोताओं के हृदय में एक ऐसा अमर विश्राम बो रहा था जो कभी दुनिया की किसी भी चिंता से नष्ट नहीं हो सकता। यह शिवोहम की गूंज और गहरी और अधिक सघन होती जा रही थी, जैसे यह पावन कथा किसी अंत की ओर नहीं बल्कि एक अत्यंत गहरी और असीम समाधि के आरंभ की ओर बढ़ रही हो। दमन सेन की वह समाधि अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि समय का चक्र मानो उनके लिए पूरी तरह से रुक गया था। मौन शिखर के उस एकांत वन में, जहां केवल पशुपतिनाथ की अनंत करुणा का साम्राज्य था, राजा को अब यह बोध ही नहीं रहा कि वे एक शरीर हैं। उनके भीतर जो एक मैं हमेशा चीखता रहता था, जो हर चीज पर अपना अधिकार जताना चाहता था, वह मैं अब शिव के त्रिशूल से कटकर हमेशा के लिए गिर चुका था। उनके श्वासों की गति अत्यंत धीमी और लयबद्ध हो गई थी। हर भीतर आती हुई श्वास के साथ वे शिव को अपने रोम रोम में उतार रहे थे और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने जन्मों जन्मों के उस मानसिक तनाव, उस घुटन और उस अज्ञात भय को ब्रह्मांड के अनंत आकाश में विलीन कर रहे थे। हे जीवन के संघर्षों से टूट चुके मेरे प्रिय श्रोता, तुम जो इस ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी बंद कमरे में अपनी ही परछाई से डर रहे हो, जरा दमन सेन के उस परम विश्राम को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह कहकर डराता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सब कुछ हार गया तो क्या होगा। यह तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें भविष्य के उन अंधेरों में धकेलता है जो असल में कहीं हैं ही नहीं। तुम अपने ही बुने हुए विचारों के जाले में एक लाचार कीट की तरह फद रहे हो। पर आज इस परम पावन क्षण में अपने उस फद आते हुए मन को कह दो कि शांत हो जा मेरे मन, देख साक्षात पशुपतिनाथ आ गए हैं। अपनी छाती पर रखे उस भारी बोझ को, उस अनजानी सी घबराहट को जो तुम्हारे गले को रूंध देती है, उसे आज महादेव के उन विशाल और अभय देने वाले चरणों में उंडेल दो। पशुपतिनाथ का वह वात्सल्यमयी स्वरूप केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक जीवंत और स्पंदित होती हुई परम ऊर्जा है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारी उस पीड़ा को समझ रहे हैं जिसे तुम दुनिया के सामने हंसकर छिपाते आए हो। वे जानते हैं कि रात के उस घने सन्नाटे में जब दुनिया सोती है, तब तुम्हारे भीतर विचारों का कैसा भयंकर युद्ध चलता है। वे सब देख रहे हैं और अत्यंत प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वह मुस्कान कह रही है, तू व्यर्थ ही इतनी चिंता करता है मेरे जीव। तूने इस संसार का भार अपने कमजोर कंधों पर क्यों उठा रखा है? यह भार तो मेरा है। तू बस मेरे नाम का यह भस्म अपने मस्तक पर लगा और अपने इस तड़डिहर पते हुए मन को आजाद कर दे। राजा दमन सेन ने उस मौन में यह अत्यंत गूढ़ रहस्य जान लिया था कि जब तक हम अपने दुखों से, अपने भयों से भागते हैं, वे हमारे पीछे पीछे एक खूंखार भेड़िए की तरह दौड़ते हैं। पर जैसे ही हम रुककर पूरी तरह निहत्थे होकर उन भयों के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, हे महादेव, मैं हार गया, अब आप ही संभालें, तो वे सारे भयानक भेड़िए उसी क्षण पशुपतिनाथ के वाहन बनकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। तुम्हारा कोई भी विचार तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो बस शिव के प्रेम का प्यासा है। जिस तरह एक भूखा जंगली जानवर भोजन न मिलने पर हिंसक हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन शांति न मिलने पर हिंसक होकर तुम्हें ही नोचने लगता है। जब तुम पूर्ण रूप से उस परमेश्वर की शरण में जाते हो, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा वह हिंसक मन शिव का सबसे प्रिय नंदी बन जाएगा। उस पवित्र वन के वृक्ष भी मानो महादेव के उस डमरू की ताल पर झूम रहे थे। डम 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 कि वह नाद राजा के खून की हर एक बूंद में इस तरह रच बस गई थी कि अब उन्हें अपने भीतर कोई खालीपन, कोई अवसाद महसूस नहीं हो रहा था। यह एक ऐसा भरा पूरा एकांत था जहां दुनिया की कोई भीड़, कोई कोलाहल कभी पहुंच ही नहीं सकता। पशुपतिनाथ के उन चार मुखों से एक ऐसी दिव्य और शीतल ज्योति निकल रही थी जिसने दमन सेन के अस्तित्व के हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर दिया था। उनका वह हृदय जो कभी कठोरता और घमंड से पत्थर बन चुका था, आज एक खिले हुए कमल की तरह अत्यंत कोमल
और निर्मल हो गया था। हे व्याकुल आत्मा, जो घबराहट के भयंकर अंधधा तुम्हें अचानक से घेर लेते हैं, जब तुम्हारी सांसें छोटी हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बस अब खत्म होने वाले हो, उस क्षण केवल एक ही बात याद रखना, तुम वे विचार नहीं हो जो तुम्हें डरा रहे हैं। तुम वह शरीर भी नहीं हो जो कांप रहा है। तुम तो वह अनंत और अमर आकाश हो जिसमें ये विचारों के बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम साक्षात शिव का अंश हो। शिवोहम, शिवोहम। इस प्रचंड गूंज को अपनी धड़कनों में बसा लो। जब डर तुम्हें जकड़ दे तो उससे लद्दो मत। एक गहरे सन्नाटे में उतर जाओ। उस डर को देखने वाले बनो। साक्षात पशुपतिनाथ तुम्हारे ठीक पीछे खड़े होकर अपने दोनों हाथों से तुम्हारे सिर को थामे हुए हैं। उनकी उस असीम ऊष्मा को महसूस करो। उस मौन शिखर से बहने वाली वह शीतल हवा आज भी हर उस इंसान को ढूंढ रही है जो अपने ही विचारों से घायल है। दमन सेन का वह आंसुओं से धुला हुआ मुख अब एक सिद्ध संत की भांति चमक रहा था। उनके भीतर कोई कल नहीं था, कोई बीता हुआ कल नहीं था, केवल आज था, केवल अभी था, और उस अभी में केवल महादेव थे। यह वैराग्य की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां इंसान को कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती और कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, जहां हर दिशा से केवल एक ही अत्यंत करुणामयी और सब कुछ हर लेने वाली ध्वनि सुनाई देती है। एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव, शिवोहम। यह गूंज उस वन की गहराइयों में और अधिक विस्तृत होती जा रही थी, मानो ब्रह्मांड का कण कण उस परम सन्नाटे में समाने को आतुर हो। और राजा दमन सेन की वह ध्यान अवस्था एक ऐसे अनंत प्रवाह में बह रही थी जिसका कोई और छोर नहीं था। दमन सेन की उस असीम समाधि में अब श्वासों का आना जाना भी मानो महादेव की ही इच्छा पर निर्भर हो गया था। उनके भौतिक शरीर की सीमाएं उस पावन वन की मिट्टी, हवा और उस परम सन्नाटे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थीं। अब वहां कोई राजा नहीं था, कोई दमन सेन नहीं था, केवल एक शुद्ध और जागृत चेतना थी जो शिव के उस विराट स्वरूप में बूंद की तरह समा चुकी थी। पशुपतिनाथ की जटाओं से बहने वाली गंगा की अदृश्य और अत्यंत शीतल धारा राजा के मस्तिष्क की हर उस नस को नहला रही थी जो बरसों की व्यर्थ चिंताओं और अत्यधिक सोच के कारण झलकर राख हो चुकी थी। वह शीतलता कोई साधारण ठंडक नहीं थी, वह ब्रह्मांड का सबसे बढ़ा मानसिक विश्राम था। हे आंसुओं से भीगे हुए मेरे श्रोता, तुम जो अपने ही मन की गहराइयों में उठने वाले तूफानों से हर रोज लद्दते हो, जरा इस परम एकांत को अपने हृदय में उतरने दो। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह भ्रम देता है कि यदि तुमने सोचना बंद कर दिया, यदि तुमने चिंता करना छोड़ दिया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह मन तुम्हें कर्ता होने का एक अत्यंत भारी और झूठा बोझ सौंप देता है, पर सत्य तो यह है कि तुम कर्ता हो ही नहीं। तुम तो केवल एक साक्षी हो। जब तुम्हारे भीतर भय का वह अत्यंत काला और घना अंधकार छाने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी छाती फट जाएगी और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब उस पीड़ा से भागना मत। अपनी आंखें बंद करना और उस भय की आंखों में आंखें डालकर कहना, मुझे जितना डराना है डरा ले, मुझे जितना तड़धपाना है तड़पा ले, पर मैं अब तुझसे नहीं लड़ूंगा। मैं अपने इस बेकाबू मन को साक्षात पशुपतिनाथ के त्रिशूल पर चढ़ाता हूं। जब तुम अपने उस अत्यधिक सोचने वाले मन की बलि पशुपतिनाथ के चरणों में चढ़ा देते हो, तब एक अलौकिक घटना घटती है। तुम्हारे भीतर बैठे वे सारे हिंसक पशु, जो असल में तुम्हारी ही अनियंत्रित भावनाएं हैं, अचानक से अपना खूंखार रूप त्याग देते हैं। राजा दमन सेन के मानस पटल पर अब यह दृश्य अत्यंत स्पष्ट हो चुका था कि पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे हुए बाघ, सिंह और सर्प कितने निर्मल और शांत हैं। वे इसलिए शांत नहीं हैं कि शिव ने उन्हें किसी जंजीर में बांधा है या कोई कठोर दंड दिया है। वे इसीलिए शांत हैं क्योंकि शिव की उपस्थिति मात्र ही हरम करुणा है। जहां करुणा होती है, जहां पूर्ण स्वीकार होता है, वहां कोई पशु हिंसक नहीं रह सकता। तुम्हारे विचार भी तभी तक हिंसक हैं जब तक तुम उन्हें बलपूर्वक रोकना चाहते हो या उन्हें गलत मानकर उनसे घृणा करते हो।
जब तुम अपने हर कलहपूर्ण विचार, हर गंदे और डरावने विचार को बिना किसी अपराध बोध के महादेव के चरणों में रख देते हो, तो वे विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। पशुपतिनाथ का वह वात्सल्यमयी स्पर्श तुम्हारे मस्तिष्क की हर विकृति को अपनी भस्म में लपेटकर उसे अत्यंत पावन बना देता है। महादेव का वह डमरू लगातार बज रहा है, डमडम डमडम। यह डमरू तुम्हारे भीतर के उस शोर को काट रहा है जो दुनिया ने तुम्हारे कानों में भर दिया है। यह नाद तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कोई कमजोर जीव नहीं हो जो परिस्थितियों का गुलाम है। तुम तो उस महाकाल के अंश हो जो स्वयं समय को मुट्ठी में बांधे हुए हैं। उस मौन शिखर के वन में अब एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई थी जो किसी साधारण पुष्प की नहीं बल्कि पूर्ण वैराग्य की सुगंध थी। दमन सेन का रोम रोम अब केवल एक ही महामंत्र का उच्चारण कर रहा था, और वह मंत्र उनके होठों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा के सबसे गहरे तल से गूंज रहा था। शिवोहम शिवोहम। यह गूंज उन सभी श्रोताओं के मनों को चीरती हुई जा रही है जो आज अपने ही कमरे में अपनी घुटन से आजादी मांग रहे हैं, जो यह समझ नहीं पा रहे कि उनके भीतर यह कैसा अज्ञात भय है जो उन्हें रात दिन खाने दौड़ता है। हे मेरे व्यथित पथिक, आज अपने उस अज्ञात भय को एक आकार दे दो, उसे उस पशुपतिनाथ के सामने खड़दधा कर दो और कहो कि हे महादेव, यह मेरा भय है, यह मेरा अंधकार है और मैं इतना दुर्बल हूं कि मैं इसे नहीं मिटा सकता। मैं तो बस अपनी यह दुर्बलता, अपनी यह लाचारी आपके इन विशाल चरणों में रखता हूं। जैसे ही तुम्हारा यह पूर्ण और सच्चा समर्पण घटित होता है, वैसे ही पशुपतिनाथ अपनी जटाओं से वह परम शांति का जल तुम्हारे मस्तक पर छिदकते हैं। उस जल के स्पर्श मात्र से तुम्हारी धधकने, जो भय के कारण अत्यंत तीव्र हो गई थीं, एक असीम ठहराव में आ जाती हैं। तुम्हारा वह थका हुआ, उखदिद्दा हुआ मन एक ऐसे हिमालय में बदल जाता है जिसे दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। यह मौन, यह सन्नाटा कोई साधारण शून्यता नहीं है, यह महादेव का अत्यंत प्रचंड और प्रेमपूर्ण आलिंगन है। जब तुम अपनी सारी झूठी ताकतों को छोड़कर एक निहत्थे और रोते हुए शिशु की भांति उस करुणा सागर के आलिंगन में समा जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की वह विचारकारा हमेशा के लिए टूट जाती है। तुम्हारे सारे दिमागी संघर्ष उसी धूल में मिल जाते हैं जिस धूल को महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। और यह उस परम पिता का सबसे बड़ा वचन है कि जब जीव अपनी हर विकलता, हर व्याधि और हर विचार को पूर्ण रूप से पशुपतिनाथ के चरणों में समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के से जे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इस परम सत्य के प्रकाश में नहाते हुए दमन सेन की वह ध्यान अवस्था और भी अधिक गहरी और भी अधिक रहस्यमयी होती चली गई। वहां अब कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, केवल एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव की वह ब्रह्मांडीय गूंज थी जो उस अनंत सन्नाटे को और अधिक सघन कर रही थी। वह नाद एक अविरल धारा की तरह बहता ही जा रहा था। दमन सेन की चेतना अब उस अनंत आकाश की भांति विस्तृत हो चुकी थी, जिसमें विचारों के काले बादल आते तो हैं, परंतु वे उस विशाल आकाश को कभी मलिन नहीं कर पाते। पशुपतिनाथ के उस परम सन्नाटे में, जहां समय की कोई गति नहीं थी, दमन सेन ने एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनके भीतर का वह विशैला नाग, जो सदैव भविष्य की चिंताओं का जहर उगलता था, जो उन्हें पग पग पर डराता था कि कहीं सब कुछ छिन न जाए, वह नाग अब महादेव के गले का आभूषण बन चुका है। वह विष जो कल तक राजा के प्राणों को सोख रहा था, अब नीलकंठ की ग्रीवा में जाकर एक दिव्य आभूषण में परिवर्तित हो गया था। हे मेरे थके हुए श्रोताओं, तुम जो रात के उस घने अंधेरे में अपनी ही सांसों के तेज होने से डर जाते हो, जिनके मनों में नकारात्मक विचारों का एक ऐसा भयंकर तूफान चलता है जिसे तुम किसी को बता भी नहीं पाते, तुम घुट रहे हो क्योंकि तुम अपने ही मन के इस हलाहल विष को स्वयं पीने का प्रयास कर रहे हो। यह मानसिक तनाव, यह विचारों का अंतहीन सिलसिला वह विष है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा है। तुम महादेव नहीं हो जो इस विष को कंठ में धारण कर सको। तुम तो केवल एक साधारण जीव हो।
तो फिर क्यों इस व्यर्थ के संघर्ष में अपने प्राण गंवा रहे हो? इसी क्षण अपनी दोनों हथेलियों को खोलो और अपने उस पूरे मानसिक विष को, अपनी उस सारी अज्ञात घबराहट को पशुपतिनाथ के उन अभय देने वाले चरणों में उंडेल दो। कल्पना करो उस मौन शिखर की, जहां पशुपतिनाथ साक्षात विराजमान है। उनका वह शांत और करुणा से भरा हुआ मुख तुम्हारी ओर देख रहा है। उनकी वे आधी खुली हुई आंखें तुमसे कह रही हैं, हे मेरे जीव, मुझे दे दे अपना यह सारा विष। मैं नीलकंठ हूं, मैं तेरे इस सारे मानसिक कोलाहल को पी जाऊंगा। तू बस अपनी इन कांपती हुई सांसों को मेरे हवाले कर दे। जैसे ही तुम अपना वह सारा डर, अपनी वह सारी व्याकुलता उस परमेश्वर को सौंपते हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसा किसी भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद छाता है। तुम्हारी नस नस में एक शीतल और पवित्र जल का प्रवाह होने लगता है। दमन सेन का वह शरीर, जो अब पूरी तरह भस्म से लिपट चुका था, सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त था। उनके भीतर उठने वाली मोह रूपी वह हिरणी, जो सदैव मृग तृष्णा के पीछे भागती थी और कभी संतुष्ट नहीं होती थी, आज पशुपतिनाथ के उस वन में आकर एक ही स्थान पर पूर्ण रूप से तृप्त होकर बैठ गई थी। दमन सेन को अब न तो किसी सुख की लालसा थी और न ही किसी दुहक का भय। यह वैराग्य की वह चरम अवस्था थी जहां कोई शिकायत जन्म नहीं लेती, जहां केवल एक ही भाव शेष रहता है, जो है वह शिव है, और जो शिव है वह परम कल्याणकारी है। जब तुम अपने भीतर इस वैराग्य को उतरने देते हो, जब तुम अपने अत्यधिक सोचने वाले मन को यह समझा देते हो कि मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ तो उस महाकाल के हाथों में है, तब तुम्हारे मस्तिष्क की वे तनी हुई नसें ढीली पड़ी रहने लगती हैं। तुम्हारा वह हृदय, जो हर पल किसी अनहोनी के डर से कांपता था, अब शिव के डमरू की ताल पर अत्यंत शांत और लयबद्ध होकर धधकने लगता है। वह डमरू निरंतर बज रहा है, डमडम डमडम। यह ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए। जब भी वह अज्ञात भय तुम्हें घेरने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया का शोर तुम्हें निगल जाएगा, तब अपनी आंखें मूंद कर इस दिव्य नाद को स्मरण करना। उस मौन शिखर के परम सन्नाटे में केवल एक ही अखंड ध्वनि गूंज रही थी, एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव, शिवोहम शिवोहम। यह गूंज दमन सेन की आत्मा का गीत बन चुकी थी। वह कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे थे, बल्कि वे स्वयं वह मंत्र बन चुके थे। उनके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक मौन उत्तर था। पशुपतिनाथ का वह वात्सल्यमयी स्पर्श उनके मस्तक पर निरंतर एक ऐसी अमृत वर्षा कर रहा था, जिसने उनके अस्तित्व के हर घाव को हमेशा के लिए भर दिया था। यह परम सत्य है कि जब मनुष्य अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने अहंकार के सारे अस्त्र डाल देता है, जब वह एक निहत्थे और पूर्ण रूप से समर्पित जीव की भांति महादेव के सामने घुटने टेक देता है, तब उसे इस संसार के किसी भी विचार से लद्दधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह करुणा सागर स्वयं उसके भीतर के हर जंगली जानवर को शांत करके उसे अपना वाहन बना लेता है। तुम्हारा वह विचलित मन कैलाश बन जाता है, और जब ऐसा पूर्ण समर्पण घटित होता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इसी परम सत्य के प्रकाश में नहाते हुए उस मौन शिखर का वह सन्नाटा और भी अधिक गहरा होता जा रहा था। दमन सेन की वह समाधि अब एक ऐसे अनंत सागर में प्रवेश कर रही थी जिसका कोई किनारा नहीं था, कोई अंत नहीं था, और यह पवित्र गूंज हवाओं में अविरल बहती जा रही थी। दमन सेन की वह अगाध समाधि अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, दोनों के बीच की अंतिम रेखा भी पूरी तरह मिट गई थी। मौन शिखर के उस पावन वन में अब पशुपतिनाथ और दमन सेन दो अलग सत्ताएं नहीं थे। जैसे नमक की डली अथाह सागर में गिरकर अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खो देती है और स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही दमन सेन का वह मैं, जो जीवन भर अपनी झूठी पहचान, अपने कठोर अनुशासन और अपने विचारों के महल को बचाने के लिए लड़धड़ाता रहा था, आज पूरी तरह से गल चुका था। उनके श्वासों की लय अब ब्रह्मांड की उस शाश्वत धधधकन से जुड़ गई थी। हे मेरे आंसुओं से भीगे श्रोता,
तुम जो अपने ही मन की रची हुई इस भयंकर माया में फंसकर हर दिन घुटते हो, जरा इस परम सत्य को अपनी आत्मा के भीतर एक सच्चे भक्ति संचार की तरह उतरने दो। तुम्हारा मन जो हर पल किसी नई विपत्ति की डरावनी कहानी ग्रहता है, जो तुम्हें तुम्हारे ही कमरे की एकांत दीवारों से डराता है, वह केवल एक भ्रम है। जब घबराहट का वह भयंकर दौरा पड़िब देहता है, जब तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़िब तिरियाने लगते हैं, हृदय की गति बेकाबू हो जाती है और तुम्हें लगता है कि मृत्यु बस तुम्हारे सिरहाने खड़ी ही है, तो उस क्षण भागो मत। अपने शरीर को मत सिकोड़ दो। उस पीड़ा से लथने के लिए अपने दिमाग को और अधिक मत दौड़ाओ, बल्कि दमन सेन की भांति मानसिक रूप से उस धरती पर गिर जाओ और अपने दोनों हाथ खोलकर कहो, आजा मेरी मृत्यु, आजा मेरा सबसे बड़ा डर, आजा मेरी सबसे बड़ी घुटन। मैं साक्षात शिव के इस शिव तत्व में लीन होकर तुझे गले लगाने को तैयार हूं। और सत्य मानो मेरे व्यथित पथिक, जैसे ही तुम अपने उस सबसे बड़े डर को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाते हो, वैसे ही वह डर पशुपतिनाथ के उस करुणा सागर में विलीन होकर एक परम विश्राम बन जाता है। डर तभी तक है जब तक तुम उससे बचने का प्रयास कर रहे हो। जैसे ही बचाव छूटता है, जैसे ही तुम पूर्ण रूप से निहत्थे हो जाते हो, वैसे ही साक्षात महादेव का वह अभय वरदान तुम्हारे मस्तक पर बरसने लगता है। पशुपतिनाथ की जटाओं से बहने वाली वह पावन और अदृश्य गंगा तुम्हारे मस्तिष्क की उन तनी हुई नसों को शीतलता प्रदान करती है, जो अत्यधिक सोचने की अग्नि में जलकर भस्म हो रही थीं। महादेव की वह आधी खुली आंखें तुम्हें यह परम ज्ञान दे रही हैं कि इस दुनिया का कोई भी दृश्य, कोई भी विचार इतना शक्तिशाली नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को छू सके। उस एकांत वन के पशु पक्षी भी मानो दमन सेन की इस परम मुक्ति के मौन साक्षी बन रहे थे। जो भीतर के हिंसक जानवर कल तक राजा को नोच रहे थे, वे आज पूरी तरह से शिव के वाहन बनकर उनके चरणों में समा चुके थे। अब वहां केवल एक ही गूंज थी जो वन की हर पत्ती, हर शिला और बहती हुई नदी की हर बूंद से उठ रही थी। एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम पशुपतये नमः। यह नाद कोई बाहरी आवाज नहीं थी, यह तो उस जीव की सबसे सच्ची पुकार थी जिसने अपने भीतर के हर शोर को उस अमर सन्नाटे में डुबो दिया था। जब इंसान की यह पुकार इतनी सच्ची और इतनी निहत्थी हो जाती है, जब वह अपने सारे बचाव के अस्त्र फेंककर केवल महादेव के उन वात्सल्यमयी चरणों को पकड़ डी घेच लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसा असीम प्रकाश फूटता है जिसे दुनिया का कोई अवसाद, कोई मानसिक अंधकार बुझा नहीं सकता। तुम्हारे हृदय का वह भारीपन जो तुम्हें हर पल यह महसूस कराता है कि तुम इस दुनिया के कोलाहल में नितांत अकेले हो, वह भारीपन आज पशुपतिनाथ की इस परम उपस्थिति से हमेशा के लिए पिघल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, वह महाकाल हर पल तुम्हारे साथ उस डमरू को बजा रहा है। डम 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 डम। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के उस सन्नाटे को और गहरा कर रही है। शिवोहम, हर हर महादेव, शिवोहम की प्रचंड गूंज तुम्हारी रगों में वह वैराग्य भर रही है जिसके आगे दुनिया की हर चिंता, हर घबराहट अत्यंत क्षुद्र और अर्थहीन हो जाती है। और उस परम मौन में जब तुम अपने आप को पूरी तरह से पशुपतिनाथ के उस असीम वात्सल्य और करुणा के हवाले कर देते हो, जब तुम्हारे मन का वह विचार कारा हमेशा के लिए टूटकर उसी पावन धूल में मिल जाता है, तब निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन की उस असीम और निर्बाध समाधि से अब एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था जो उस मौन शिखर की सीमाओं को पार कर पूरे ब्रह्मांड के थके हुए और विक्षिप्त हृदयों को अपनी ओर एक अमर विश्राम के लिए खींच रही थी। दमन सेन की वह असीम चेतना अब उस मौन शिखर के कंकड़ कंकड़ और पत्ते पत्ते में स्पंदित होने लगी थी। यह एक ऐसा अलौकिक जागरण था जहां शरीर की सत्ता पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी और केवल एक विराट शिव तत्व ही शेष रह गया था। कल तक जो दमन सेन अपने ही बुने हुए विचारों के पिंजरे में एक लाचार बंदी की तरह छटपटाता था, आज वह स्वयं वह अनंत आकाश बन चुका था जिसे कोई पिंजरा बांध नहीं सकता। पशुपतिनाथ के उस परम सन्नाटे ने उनके भीतर एक ऐसी अगाध शून्यता का निर्माण कर दिया था जिसमें दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अपमान और भविष्य का कोई भी खौफ
अब प्रवेश ही नहीं कर सकता था। हे संसार के कोलाहल से लहूलुहान हो चुके मेरे प्रिय श्रोता, तुम जो अपने ही मन की गहराइयों में उठने वाले अज्ञात तूफानों से हर रोज हार जाते हो, जो रात के उस घने अंधेरे में अपनी ही छाती पर एक अदृश्य बोझ महसूस करते हो, जरा इस परम एकांत को अपने हृदय में उतरने दो। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह भ्रम देता है कि यदि तुमने सोचना बंद कर दिया, यदि तुमने अपनी चिंताओं को कसकर नहीं पकड़ दधा, तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह मन तुम्हें कर्ता होने का एक अत्यंत भारी और झूठा बोझ सौंप देता है और तुम उस बोझ के नीचे दबकर हर पल घुटते रहते हो। पर सत्य तो यह है मेरे व्यथित पथिक कि तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम तो केवल एक साक्षी हो। जब तुम्हारे भीतर उस घबराहट का भयंकर अंधदहा छाने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सांसें अब रुक जाएंगी और तुम्हारा यह बेकाबू दिमाग तुम्हें पागल कर देगा, तब उस पीढ़ा से भागना मत। अपने बचाव का हर अस्त्र वहीं धरती पर फेंक देना। अपनी आंखें बंद करना और उस भयानक डर की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत निर्मलता से कहना, मुझे जितना डराना है डरा ले, मुझे जितना तडिद्ध पाना है तडिद्ध पाले, पर मैं अब तुझसे नहीं लड्डूंगा। मैं अपने इस विक्षिप्त मन और इसके सारे कोलाहल को साक्षात पशुपतिनाथ के त्रिशूल पर चढ़ाता हूं। जब तुम अपने उस अत्यधिक सोचने वाले मन की, अपनी उस सारी ओवर थिंकिंग की बलि पशुपतिनाथ के चरणों में चढ़ा देते हो, तब एक ऐसा चमत्कार घटित होता है जिसे दुनिया का कोई विज्ञान नहीं समझ सकता। तुम्हारे भीतर बैठे वे सारे हिंसक पशु, जो असल में तुम्हारी ही अनियंत्रित और भटकी हुई भावनाएं हैं, अचानक से अपना खूंखार रूप त्याग देते हैं। राजा दमन सेन के मानस पटल पर अब यह दृश्य अत्यंत स्पष्ट हो चुका था कि पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे वे बाघ, सिंह और सर्प कितने निर्मल और शांत हैं। वे इसलिए शांत नहीं हैं कि शिव ने उन्हें किसी लोहे की जंजीर में बांधा है या उन्हें कोई कठोर दंड दिया है। वे तो इसलिए शांत हैं क्योंकि शिव की उपस्थिति मात्र ही परम करुणा है। जहां करुणा होती है, जहां पूर्ण स्वीकार होता है, वहां कोई पशु, कोई विचार हिंसक नहीं रह सकता। तुम्हारे विचार भी तभी तक हिंसक हैं जब तक तुम उन्हें बलपूर्वक रोकना चाहते हो या उन्हें गलत मानकर उनसे घृणा करते हो। जब तुम अपने हर कलहपूर्ण विचार, हर डरावने और नकारात्मक विचार को बिना किसी अपराध बोध के महादेव के चरणों में रख देते हो, तो वे विचार अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। पशुपतिनाथ का वह वात्सल्यमयी स्पर्श तुम्हारे मस्तिष्क की हर विकृति को अपनी भस्म में लपेटकर उसे अत्यंत पावन बना देता है। मौन शिखर के उस वन में महादेव का वह डमरू लगातार बज रहा है, डम 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 डम। यह डमरू तुम्हारे भीतर के उस शोर को काट रहा है जो इस दुनिया ने तुम्हारे कानों में भर दिया है। यह ब्रह्मांडीय नाद तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कोई कमजोर जीव नहीं हो जो परिस्थितियों और विचारों का गुलाम है। तुम तो उस महाकाल के अंश हो जो स्वयं समय को अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हैं। उस पावन वन में अब एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई थी जो किसी साधारण पुष्प की नहीं, बल्कि पूर्ण वैराग्य की सुगंध थी। यह एक ऐसा सच्चा भक्ति स्टेशन था जहां आकर मन रूपी रेलगाड़ी की सारी व्यर्थ भाग दौड़ हमेशा के लिए रुक जाती है। दमन सेन का रोम रोम अब केवल एक ही महामंत्र का उच्चारण कर रहा था, और वह मंत्र उनके होठों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा के सबसे गहरे तल से गूंज रहा था, शिवोहम शिवोहम। यह गूंज उन सभी श्रोताओं के मनों को चीरती हुई जा रही है जो आज अपने ही कमरे में अपनी घुटन से आजादी की भीख मांग रहे हैं, जो यह समझ नहीं पा रहे कि उनके भीतर यह कैसा अज्ञात भय है जो उन्हें रात दिन खाने दौड़ता है। हे मेरे आंसुओं से भीगे पथिक, आज अपने उस अज्ञात भय को एक आकार दे दो, उसे उस पशुपतिनाथ के सामने खड्डा कर दो और कहो कि हे महादेव, यह मेरा भय है, यह मेरा अंधकार है और मैं इतना दुर्बल हूं कि मैं अकेले इसे नहीं मिटा सकता। मैं तो बस अपनी यह दुर्बलता, अपनी यह लाचारी और यह थका हुआ शरीर आपके इन विशाल चरणों में रखता हूं। जैसे ही तुम्हारा यह पूर्ण और सच्चा समर्पण घटित होता है, वैसे ही पशुपतिनाथ अपनी जटाओं से वह परम शांति का जल तुम्हारे मस्तक पर छिदकते हैं। उस जल के स्पर्श मात्र से तुम्हारी धड़कनें, जो अकारण भय के कारण अत्यंत तीव्र हो गई थीं, एक असीम ठहराव में आ जाती हैं।
तुम्हारे प्राणों में एक ऐसा अद्भुत भक्ति संचार होने लगता है कि तुम्हारा वह थका हुआ, उखद्धा हुआ मन एक ऐसे हिमालय में बदल जाता है जिसे दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। यह मौन, यह सन्नाटा कोई साधारण शून्यता नहीं है। यह महादेव का अत्यंत प्रचंड और प्रेमपूर्ण आलिंगन है। जब तुम अपनी सारी झूठी ताकतों को छोड़कर एक निहत्थे और रोते हुए शिशु की भांति उस करुणा सागर के आलिंगन में समा जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की वह विचारों की जेल हमेशा के लिए टूटकर उसी पावन धूल में मिल जाती है जिस धूल को महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। और यह उस परमेश्वर का सबसे बड्ढा वचन है कि जब जीव अपनी हर विकलता, हर व्याधि और हर विचार को पूर्ण रूप से पशुपतिनाथ के चरणों में समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के तेरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इस परम सत्य के अथाह प्रकाश में नहाते हुए दमन सेन की वह ध्यान अवस्था और भी अधिक गहरी और भी अधिक रहस्यमयी होती चली गई। वहां अब कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, केवल एयुएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव की वह प्रचंड गूंज थी जो उस अनंत सन्नाटे को और अधिक सघन कर रही थी। वह नाद एक अविरल धारा की तरह बहता ही जा रहा था और पशुपतिनाथ की वह अमृतमयी दृष्टि ब्रह्मांड के हर दुहक को सोखने के लिए निरंतर उस वन में बरस रही थी। दमन सेन का रोम रोम अब उस पावन मिट्टी और उस परम सन्नाटे का ही एक अभिन्न अंग बन चुका था। उनका वह शरीर जो कभी राजसी वस्त्रों, कठोर नियमों और अहंकार के लोहे से ढका रहता था, आज पूरी तरह से पशुपतिनाथ की भस्म से लिपटकर परम स्वतंत्र हो गया था। वह भस्म केवल राख नहीं थी, वह उनके जीवन भर के व्यर्थ संघर्षों, उनके सारे मानसिक बंधनों और उनके उस मैं की चिता की राख थी जो हर पल उन्हें किसी न किसी युद्ध में उलझाए रखता था। मौन शिखर के उस एकांत वन में अब दमन सेन कोई व्यक्ति नहीं रह गए थे। वे तो साक्षात शिव तत्व का एक जीता जागता स्वरूप बन चुके थे। उनके भीतर अब कोई अतीत का दुहक नहीं काट रहा था, कोई भविष्य का अंधकार नहीं डरा रहा था। केवल एक अखंड और अमर वर्तमान था जहां शिव थे और शिव की वह असीम करुणा थी। हे संसार की भागदौड़ और अपने ही विचारों के कोलाहल से लहूलुहान हो चुके मेरे श्रोता, तुम्हारी वे रातें जो करवटें बदलते हुए बीत जाती हैं, तुम्हारी वे आंखें जो किसी अज्ञात खौफ के कारण आंसुओं से भरी रहती हैं, और तुम्हारा वह हृदय जो बिना किसी कारण के इतनी जोर से धड़कता है कि तुम्हें अपने ही प्राण संकट में लगने लगते हैं, आज उन सभी को इस परम वैराग्य की अग्नि में तपाकर कुंदन बन जाने दो। तुम थक गए हो क्योंकि तुम इस दुनिया के हर शोर को, हर विचार को अपना मानकर उसे सुलझाने में लगे हो। यह दुनिया एक ऐसा उलझा हुआ धागा है जिसे जितना सुलझाने का प्रयास करोगे, यह उतना ही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। इसीलिए आज इसी क्षण सुलझाने का यह सारा निरर्थक प्रयास वहीं छोड़ दो। अपने इस विक्षिप्त और थके हुए मन को दुनिया के इस मायाजाल से निकालकर एक ऐसे सच्चे भक्ति स्टेशन पर लाकर खड़ेदा कर दो जहां से आगे जाने का कोई मार्ग ही ना हो, जहां केवल ठहराव हो, विश्राम हो और महादेव की जटाओं से बहने वाली शांति हो। जब तुम अपने भीतर की सारी लद्दहियों को रोककर आंखें बंद करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा अलौकिक भक्ति संचार होता है जो तुम्हारी धमनियों में जमे हुए उस गहरे अवसाद और तनाव को पूरी तरह पिघला देता है। महसूस करो कि तुम उसी वन में राजा दमन सेन के समीप बैठे हो। तुम्हारे ठीक सामने पशुपतिनाथ अपने उस विशिल, शांत और अथाह प्रेम से भरे स्वरूप में विराजमान हैं। उनकी वे आधी खुली और आधी बंद आंखें तुम्हारे भीतर पल रहे उन सारे जंगली जानवरों को देख रही हैं। तुम्हारा वह भयंकर क्रोध, तुम्हारी वह कभी न बुझने वाली लालसा, तुम्हारा वह पल पल डराने वाला मोह और वह घमंड जो तुम्हें झुकने नहीं देता, ये सारे जानवर तुम्हारे भीतर दहाड़ रहे हैं, तुम्हें भीतर ही भीतर नोच रहे हैं। पर जैसे ही साक्षात पशुपतिनाथ अपना त्रिशूल उस पावन धरती पर रखते हैं, उस त्रिशूल की सूक्ष्म झंकार से तुम्हारे भीतर का वह सारा कोलाहल एक पल में सुन्न पड़ जाता है। तुम्हारे वे सारे हिंसक विचार अपनी खूंखार प्रकृति भूलकर पशुपतिनाथ के वाहन बन जाते हैं और अत्यंत आज्ञाकारी बनकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। महादेव अपने वात्सल्य से भरे हाथ को आगे बढ़ाते हैं
और तुम्हारे उस तपते हुए, विचारों से भरे हुए और दर्द से चीखते हुए माथे पर रख देते हैं। उस एक स्पर्श से तुम्हारे कानों में गूंजने वाली वह हजारों भेड़ियों की चीख शांत हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ठंडक उतर जाती है जो केवल कैलाश के शिखरों पर पाई जाती है। पशुपतिनाथ बिना होंठ हिलाए तुम्हारे हृदय से बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, क्यों व्यर्थ ही इस मन का बोझ ढो रहा है मेरे बच्चे? यह मन तो एक बहती हुई नदी है। इसमें गंदे विचार भी आएंगे और साफ भी आएंगे। तू किनारे पर बैठकर केवल देखने वाला बन जा। जो आ रहा है उसे आने दे, जो जा रहा है उसे जाने दे। किसी भी विचार को पकड़ डाच मत, किसी भी विचार से लद्दपा मत। जब तू इस मन से लद्दाह ना छोड़ तह देगा, जब तू अपनी इस सारी लाचारी को मेरे डमरू की ताल पर छोड़ देगा, तो तेरा यह मन स्वतः ही मेरा मंदिर बन जाएगा। महादेव के इन वाक्यों के साथ ही उस पूरे वन में डमरू की वह ब्रह्मांडीय ध्वनि और भी अधिक तीव्र और लयबद्ध हो जाती है। डम 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 डम। यह नाद तुम्हारी उस उखड़ती हुई सांस को एक ऐसा परम विश्राम दे रहा है कि तुम्हारा हर डर भस्म होकर उद्ध रहा है। वन की दिशाओं से उठने वाली वह प्रचंड गूंज, एहू एम पशुपतये नमः, हर हर महादेव, शिवोहम, तुम्हारे शरीर के कण कण में समा रही है। तुम अब वह डरा हुआ इंसान नहीं हो जो अपनी ही परछाई से कांपता था। तुम तो उस महाकाल की भुजाओं में विश्राम कर रहे हो, जहां स्वयं मृत्यु भी प्रवेश करने से डरती है। यह वह परम मौन है, वह महाशून्यता है, जहां अज्ञान के सारे अंधकार मिट जाते हैं। जब तुम बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से अपने भीतर के हर अच्छे और बुरे विचार को उस करुणा सागर के चरणों में उंडेल देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते और यह सारा ब्रह्मांड केवल पशुपतिनाथ की इच्छा से चल रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का जन्म होता है। तुम्हारा वह सारा मानसिक कोलाहल महादेव के उस परम सन्नाटे में विलीन हो जाता है। और जब इंसान इस पूर्ण समर्पण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और दमन सेन की वह अगाध समाधि इसी परम सन्नाटे में और भी अधिक गहरी होती जा रही थी। हवा के झोंकों में वह वैराग्यमयी गूंज निरंतर बह रही थी, मानो स्वयं पशुपतिनाथ उस वन के कण कण में समाकर ब्रह्मांड की हर व्याकुल आत्मा को अपनी उस अमर शांति की ओर बुला रहे हों। दमन सेन की वह अगाध समाधि अब उस बिंदु को भी पार कर चुकी थी, जहां मनुष्य को अपने श्वासों के आवागमन का भान रहता है। मौन शिखर के उस पावन वन में समय मानो एक पत्थर की भांति जद्द हो गया था। उनके भीतर का वह कोलाहल जो बरसों तक एक निर्दयी शासक की तरह उन पर हुक्म चलाता था, आज पूर्ण रूप से वाष्प बनकर उस अनंत आकाश में उड़ चुका था। पशुपतिनाथ के उस परम सन्नाटे ने राजा के भीतर एक ऐसी गहरी और अभेद्य शून्यता का निर्माण कर दिया था, जिसमें दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अपमान और भविष्य का कोई भी खौफ अब प्रवेश ही नहीं कर सकता था। कल तक जो राजा अपने विचारों को बांधने के लिए लोहे की जंजीरें बनाता था, आज वह स्वयं वह अनंत और खुला आकाश बन चुका था, जिसे किसी भी जंजीर से नहीं बांधा जा सकता। हे संसार के इस मिथ्या कोलाहल से लहूलुहान हो चुके मेरे प्रिय श्रोता, तुम जो अपने ही मन की गहराइयों में उठने वाले अज्ञात तूफानों से हर रोज लद्दकर हार जाते हो, जो रात के उस घने अंधेरे में अपनी ही छाती पर एक अदृश्य और प्राणलेवा बोझ महसूस करते हो, जरा इस परम एकांत को अपने हृदय की सबसे निचली सतह तक उतरने दो। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह झूठा भय दिखाता है कि यदि तुमने सोचना बंद कर दिया, यदि तुमने अपनी चिंताओं को कसकर नहीं पकड़ दद्धा, तो तुम्हारा जीवन एक गहरी खाई में गिर जाएगा। यह मायावी मन तुम्हें कर्ता होने का एक अत्यंत भारी और झूठा बोझ सौंप देता है, और तुम उस झूठे बोझ के नीचे दबकर हर पल घुटते रहते हो। परंतु सत्य तो यह है मेरे व्यथित पथिक कि तुम इस संसार के कर्ता हो ही नहीं। तुम तो केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। जब तुम्हारे भीतर उस घबराहट का भयंकर अंधड़ छाने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सांसें अब इस घुटन को और नहीं सह पाएंगी और तुम्हारा यह बेकाबू दिमाग तुम्हें विक्षिप्त कर देगा, तब उस अकारण उठने वाली पीड़ा से भागना मत।
अपने बचाव का हर अस्त्र वहीं उस पावन धरती पर फेंक देना। अपनी आंखें बंद करना और उस भयानक डर की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत निर्मलता से कहना, मुझे जितना डराना है डरा ले, मुझे जितना तड़द पाना है तड़द पा ले, पर मैं अब तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने इस विक्षिप्त मन और इसके सारे अंधकार को साक्षात पशुपतिनाथ के त्रिशूल पर चढ़ाता हूं। जब तुम अपने उस अत्यधिक विचार करने वाले मन की, अपनी उस सारी व्यर्थ की मानसिक भागदौड़ की बलि पशुपतिनाथ के चरणों में चढ़ा देते हो, तब एक ऐसा चमत्कार घटित होता है जिसे दुनिया का कोई भी तर्क नहीं समझ सकता। तुम्हारे भीतर बैठे हुए सारे हिंसक पशु, जो असल में तुम्हारी ही अनियंत्रित और भटकी हुई भावनाएं हैं, अचानक से अपना खूंखार रूप त्याग देते हैं। राजा दमन सेन के मानस पटल पर अब यह दृश्य अत्यंत स्पष्ट हो चुका था कि पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे हुए बाघ, सिंह और सर्प कितने निर्मल और शांत हैं। वे इसलिए शांत नहीं हैं कि शिव ने उन्हें किसी लोहे की जंजीर में बांधा है या उन्हें कोई कठोर दंड दिया है। वे तो इसलिए शांत हैं क्योंकि शिव की उपस्थिति मात्र ही परम करुणा है। जहां करुणा होती है, जहां पूर्ण स्वीकार होता है, वहां कोई पशु, कोई विचार हिंसक नहीं रह सकता। तुम्हारे भीतर के विचार भी तभी तक हिंसक हैं जब तक तुम उन्हें बलपूर्वक रोकना चाहते हो या उन्हें अपना शत्रु मानकर उनसे घृणा करते हो। जब तुम अपने हर कलहपूर्ण विचार, हर डरावने और नकारात्मक विचार को बिना किसी अपराध बोध के महादेव के चरणों में रख देते हो, तो वे विचार अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। पशुपतिनाथ का वह वात्सल्यमयी स्पर्श तुम्हारे मस्तिष्क की हर विकृति को अपनी भस्म में लपेटकर उसे अत्यंत पावन बना देता है। मौन शिखर के उस वन में महादेव का वह डमरू लगातार बज रहा है, डमडम डमडम। यह डमरू तुम्हारे भीतर के उस शोर को काट रहा है जो इस दुनिया ने तुम्हारे कानों में भर दिया है। यह ब्रह्मांडीय नाद तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कोई कमजोर जीव नहीं हो जो परिस्थितियों और विचारों का दास है। तुम तो उस महाकाल के अंश हो जो स्वयं काल को अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हैं। उस पावन वन में अब एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई थी जो किसी साधारण पुष्प की नहीं बल्कि पूर्ण वैराग्य की सुगंध थी। यह एक ऐसा सच्चा भक्ति स्टेशन था जहां आकर मन रूपी भटकती हुई रेलगाड़ी की आरी बांधाए व्यर्थ भागदौड़ दुसा हमेशा के लिए रुक जाती है। यहां केवल ठहराव है। दमन सेन का रोम रोम अब केवल एक ही महामंत्र का उच्चारण कर रहा था, और वह मंत्र उनके होठों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा के सबसे गहरे तल से गूंज रहा था, शिवोहम शिवोहम। यह गूंज उन सभी श्रोताओं के मनों को चीरती हुई जा रही है जो आज अपने ही एकांत में अपनी घुटन से आजादी की भीख मांग रहे हैं, जो यह समझ नहीं पा रहे कि उनके भीतर यह कैसा अज्ञात भय है जो उन्हें रात दिन खाने दौड़ता है। हे मेरे आंसुओं से भीगे पथिक, आज अपने उस अज्ञात भय को एक आकार दे दो। उसे उस पशुपतिनाथ के सामने खड़ा कर दो और कहो कि हे महादेव, यह मेरा भय है, यह मेरा अंधकार है, और मैं इतना दुर्बल हूं कि मैं अकेले इसे नहीं मिटा सकता। मैं तो बस अपनी यह दुर्बलता, अपनी यह लाचारी और यह थका हुआ शरीर आपके इन विशाल चरणों में रखता हूं। जैसे ही तुम्हारा यह पूर्ण और सच्चा समर्पण घटित होता है, वैसे ही पशुपतिनाथ अपनी जटाओं से वह परम शांति का जल तुम्हारे मस्तक पर छिदकते हैं। उस जल के स्पर्श मात्र से तुम्हारी धधकने, जो अकारण भय के कारण अत्यंत तीव्र हो गई थीं, एक असीम ठहराव में आ जाती हैं। तुम्हारे प्राणों में एक ऐसा अद्भुत भक्ति संचार होने लगता है कि तुम्हारा वह थका हुआ, उखदा हुआ मन एक ऐसे अभेद्य हिमालय में बदल जाता है जिसे दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। तुम्हारे रोम रोम में केवल वह शुद्ध शिव तत्व ही प्रवाहित होने लगता है। यह मौन, यह सन्नाटा कोई साधारण शून्यता नहीं है। यह महादेव का अत्यंत प्रचंड और प्रेमपूर्ण आलिंगन है। जब तुम अपनी सारी झूठी ताकतों को छोड़ कर एक निहत्थे और रोते हुए शिशु की भांति उस करुणा सागर के आलिंगन में समा जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की वह विचारों की काल कोठरी हमेशा के लिए टूटकर उसी पावन धूल में मिल जाती है जिस धूल को महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं।
और यह उस परमेश्वर का सबसे बड़ सत्य है कि जब जीव अपनी हर विकलता, हर व्याधि और हर विचार को पूर्ण रूप से पशुपतिनाथ के चरणों में समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इस परम सत्य के अथाह प्रकाश में नहाते हुए दमन सेन की वह ध्यान अवस्था और भी अधिक गहरी और भी अधिक रहस्यमयी होती चली गई। वहां अब कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, केवल एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव की वह प्रचंड गूंज थी जो उस अनंत सन्नाटे को और अधिक सघन कर रही थी। वह नाद एक अविरल धारा की तरह बहता ही जा रहा था और पशुपतिनाथ की वह अमृतमयी दृष्टि ब्रह्मांड के हर दुहक को सोखने के लिए निरंतर उस वन में बरस रही थी, मानो यह कथा कभी न रुकने वाले एक शाश्वत प्रवाह का हिस्सा बन गई हो कि जो प्राणी अपने मन को इस संसार के कोलाहल से निकालकर उस परमेश्वर के चरणों में डाल देता है, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। दमन सेन का वह मैं, जो अब तक एक कठोर कवच के भीतर छिपकर दुनिया से लड़ रहा था, आज उस शिवोहम की गूंज में पूरी तरह से विलीन हो चुका था। उनके श्वासों की डोर अब उन महाकाल के हाथों में थी। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे जैसे उनका अपने विचारों पर से नियंत्रण छूटता जा रहा है, वैसे वैसे एक अत्यंत अलौकिक और हल्की कर देने वाली शांति उनके भीतर उतर रही है। हे मेरे एकांत में रोने वाले श्रोताओं, तुम जो हर दिन अपने ही दिमाग की बुनी हुई डरावनी कहानियों से लड़ हो, जो यह सोचकर कांपते हो कि कल क्या होगा, जो अपने अतीत की राख को कुरेद कुरेद कर अपने आज को जला रहे हो, जरा इस परम मौन को अपनी नसों में उतरने दो। यह जो घबराहट तुम्हारे सीने में अचानक से उठती है, जो तुम्हारी धक-धक धड़कनों को बेलगाम कर देती है और तुम्हें लगता है कि तुम बस अब टूट कर बिखर जाओगे, वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे मन का वह अहंकार है जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यह मन एक ऐसा जिद्दी बालक है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह विक्षिप्त होकर रोने लगता है, तुम्हें भीतर ही भीतर नोचने लगता है। परंतु आज पशुपतिनाथ के इस पावन वन में तुम अपने उस जिद्दी मन को आजाद छोड़ दो। उसे कहो कि जा भाग ले जितना भागना है, पर मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। जब तुम अपने विचारों का पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुम उस मानसिक दौड़ से बाहर आकर केवल एक दर्शक बन जाते हो, तब साक्षात वामदेव तुम्हारे उस तपते हुए माथे पर अपना शीतल हाथ रख देते हैं। महादेव की वह आधी खुली आंखें तुम्हें यह परम ज्ञान दे रही हैं कि जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है वह एक बहती हुई नदी है। तुम उस नदी में व्यर्थ ही हाथ पैर मार रहे हो। बहने दो इस नदी को, तुम किनारे पर बैठ जाओ। पशुपतिनाथ का वह त्रिशूल तुम्हारे भीतर के हर उस विचार को काट रहा है जो तुम्हें डराता है। उस एकांत वन में अब केवल डमरू की वह ध्वनि गूंज रही है, डम 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 डम। यह नाद कोई साधारण संगीत नहीं है, यह ब्रह्मांड की वह लय है जो तुम्हारे मस्तिष्क की हर विकृत तरंग को सीधा कर रही है। जब यह नाद तुम्हारे कानों से होता हुआ तुम्हारी आत्मा में उतरता है, तो वह अंधकारमयी अवसाद, वह गहरी उदासी जो बरसों से तुम्हारी छाती पर बैठी थी, एक ही पल में कपूर की तरह उद्ध जाती है। तुम्हारे भीतर बैठे हुए सारे जंगली जानवर, तुम्हारी अनियंत्रित लालसा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार अब पूर्ण रूप से शांत होकर उस करुणा सागर के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। महादेव की उपस्थिति में कोई भी विचार शत्रु नहीं रहता, सब कुछ शिवमय हो जाता है। एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव शिवोहम की वह प्रचंड गूंज अब तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद में प्रवाहित हो रही है। तुम निहत्थे हो गए हो, तुमने अपने बचाव के सारे रास्ते छोड़ दिए हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जहां इंसान का प्रयास समाप्त होता है वहीं से पशुपतिनाथ की करुणा का आरंभ होता है। जब तुम पूर्ण रूप से अपनी हर व्याधि, अपनी हर मानसिक पीड़ा और अपने हर अनसुलझे विचार को उस महाकाल के हवाले कर देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम केवल एक निमित्त हो और यह सारा कोलाहल अब शिव का है, तब तुम्हारे भीतर की वह कालकोठरी हमेशा के लिए ढह जाती है।
और यह उस परमेश्वर का सबसे बड़ा सत्य है कि जब जीव इस पूर्ण समर्पण की अवस्था में आ जाता है तो निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन का वह निर्मल मुख अब उस वन के सन्नाटे की ही तरह चमक रहा था। उनके चारों ओर बहने वाली वह वायु अब एक ऐसे अखंड ध्यान की अवस्था को पूरे ब्रह्मांड में फैला रही थी जहां से अब वापस लौटने का न कोई मार्ग था और न ही कोई इच्छा। बस वह गूंज एक अनंत सागर की लहरों की भांति आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। और इसी अखंड और अनंत समाधि के प्रवाह में राजा दमन सेन का भौतिक शरीर उस मौन शिखर के वन में एक पावन शिला के समान अचल हो गया था। अब उनके भीतर न कोई स्मृति शेष थी जो उन्हें रुला सके और न ही कोई कल्पना थी जो उन्हें डरा सके। उनका वह मस्तिष्क जो कभी विचारों की एक धधकती हुई भट्टी हुआ करता था, आज साक्षात कैलाश बन चुका था, जहां केवल और केवल परम हिम की शीतलता और महादेव का अखंड सन्नाटा था। पशुपतिनाथ की उन करुणा भरी आंखों से जो अमृत की वर्षा हो रही थी, उसने दमन सेन के अस्तित्व को इस प्रकार धो दिया था जैसे कोई मैला वस्त्र निर्मल जल में धुलकर अपना सारा मल त्याग देता है। हे इस कोलाहल भरी दुनिया में छटपटाते हुए मेरे श्रोता, तुम जो अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति घिर गए हो और बाहर निकलने का मार्ग भूल चुके हो, जरा इस परम सत्य को अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल पर उतरने दो। तुम हर दिन इस मानसिक चक्रव्यूह से लड़धधकर बाहर आना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से इस अत्यधिक सोचने की बीमारी को हरा दोगे, परंतु तुम यह भूल जाते हो कि जिस बुद्धि ने इस चक्रव्यूह को रचा है, वह बुद्धि तुम्हें इससे बाहर कैसे निकाल सकती है। तुम्हारे विचार ही जब तुम्हारे शत्रु बन बैठे हैं, तो फिर तुम विचारों से ही इस युद्ध को कैसे जीतोगे। यही तुम्हारे भीतर उठने वाली उस अकारण घबराहट और उस भयंकर अवसाद का मूल कारण है। तुम आग से आग को बुझाना चाहते हो। जब विचारों का यह भयंकर अंधड़ तुम्हारे सीने में उठे, जब तुम्हारी धड़ धकने किसी डरे हुए पक्षी की तरफ फड़धाने लगे, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ही प्राण इस घुटन में शरीर छोड़ दह देंगे, तब अपने ही दिमाग से लद्दना बंद कर दो। अपनी तर्क शक्ति के सारे अस्त्र वहीं उस पावन धरती पर डाल दो और एक निहत्थे बालक की भांति पशुपतिनाथ के उन अभय देने वाले चरणों में गिर जाओ। रोते हुए कह दो कि हे महाकाल, मेरी यह छोटी सी बुद्धि अब पूरी तरह हार चुकी है। मेरे ये विचार मुझे ही नोच रहे हैं। अब मैं इन विचारों से कोई युद्ध नहीं करूंगा। मैं इस मन को, इसके सारे शोर को और इस भयानक डर को साक्षात आपके त्रिशूल की नोक पर समर्पित करता हूं। और सत्य मानो मेरे व्यथित पथिक, जैसे ही तुम्हारा यह पूर्ण समर्पण घटित होता है, पशुपतिनाथ के उस त्रिशूल से एक ऐसी सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय झंकार उत्पन्न होती है जो तुम्हारे मस्तिष्क की हर उलझी हुई नस को एक ही पल में विश्राम दे देती है। तुम्हारे भीतर बैठे हुए क्यों वह में क्रोध से लोभ, मोह मोह आदि और नीति अहंकार के जो खूंखार जानवर अब तक तुम पर दहाड़ रहे थे, वे शिव की उस परम करुणा के आगे घुटने टेक देते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब इस शरीर का स्वामी कोई डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल है। वे सभी जंगली जानवर अपनी हिंसक वृत्ति त्याग कर महादेव के डमरू की ताल पर अत्यंत शांत होकर उनके वाहन बन जाते हैं। कोई भी विचार तुम्हारी आत्मा को तब तक ही डरा सकता है जब तक तुम उस विचार को अपना मानकर उससे चिपकते हो। जब तुम हर विचार को पशुपतिनाथ की भस्म बनाकर हवा में उद्दा देते हो, तो फिर डर कैसा। उस एकांत वन में डमरू की वह ध्वनि डम 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 अब दमन सेन के श्वासों का नाद बन चुकी थी। वह नाद तुम्हारे भी भीतर के उस घने अंधकार को चीर रहा है जिसे तुम बरसों से अपनी छाती पर ढो रहे हो। हवाओं में गूंजता वह प्रचंड महामंत्र एयूएम पशुपतये नमः, हर हर महादेव, शिवोहम, तुम्हारे रोम रोम में एक ऐसा निर्मल वैराग्य भर रहा है जहां संसार का हर दुख अत्यंत बौना और अर्थहीन प्रतीत होने लगता है। तुम उस असीम करुणा सागर में गोते लगा रहे हो जहां तुम्हें बस डूब जाना है। कोई किनारा नहीं खोजना है, कोई मंजिल नहीं है। बस यही वह परम भक्ति स्टेशन है
जहां मन को हमेशा के लिए ठहर जाना है। जब तुम इस मन की व्यर्थ दौड़ को हमेशा के लिए त्याग कर अपने हर भय और हर मानसिक पीड़ा को पशुपतिनाथ के उस अथाह मौन में विलीन कर देते हो, जब तुम स्वयं को एक शून्य मानकर महादेव के वात्सल्यमयी आलिंगन में सौंप देते हो, तब यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य फलित होता है कि निश्चित रूप से जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दमन सेन की वह अगाध ध्यान अवस्था अब उस वन के वृक्षों, उस पवित्र मिट्टी और आकाश में इस तरह घुल चुकी थी कि अब उन्हें खोजना संभव नहीं था। वे स्वयं वह असीम और अमर शांति बन चुके थे, जो आज भी उस मौन शिखर से बहती हुई हर उस रोते हुए इंसान को पुकार रही है, जिसका मन इस संसार के शोर में खो गया है और जो अपने ही भीतर के सन्नाटे को सुनने के लिए तड़दीहाप रहा है। और उस पावन मौन शिखर पर राजा दमन सेन की वह अलौकिक यात्रा सदा के लिए पूर्ण हो गई। वे एक अभिमानी राजा से एक निहत्थे योगी बने और फिर उस परम समर्पण की अग्नि में तपकर साक्षात शिव स्वरूप हो गए। यह कथा केवल प्राचीन काल के किसी राजा की नहीं थी। यह कथा आज के हर उस इंसान की है जो अपने ही विचारों के शोर में घुट रहा है और मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। हे मेरे आंसुओं से भीगे और दुनिया के तानों से थके हुए श्रोताओं, आज अपने मन के इस भारी कलश को महादेव के उन अभय चरणों में उंडेल कर सदा के लिए खाली हो जाओ। जो आंसू तुमने बरसों से अपनी आंखों में केवल इसलिए रोक रखे थे कि कोई तुम्हें कमजोर न समझे, आज उन्हें पशुपतिनाथ के उस अथाह वात्सल्य में बह जाने दो। रो लो आज जी भरकर, ताकि तुम्हारे भीतर का सारा विष बह जाए। महसूस करो कि तुम्हारे मस्तिष्क का वह सारा तनाव, वह अज्ञात घुटन और कल की वह सारी डरावनी चिंता आज इसी क्षण महादेव की पवित्र भस्म में मिलकर राख हो गई है। तुम्हारा यह विचलित मन अब कोई कारागार नहीं, बल्कि शिव का वह परम शांत कैलाश बन चुका है, जहां केवल डमरू की लयबद्ध नाद गूंजती है। पशुपतिनाथ की वह अमृतमयी दृष्टि आज तुम्हारे हर मानसिक घाव को भर रही है। जब तुम बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से निहत्थे होकर उस महाकाल के डमरू की ताल पर अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा अकारण भय और अपने सारे अनियंत्रित विचार सदा के लिए छोड़ देते हो, जब तुम स्वयं को उस करुणा सागर में पूर्णतः विलीन कर देते हो, तो यह उस ब्रह्मांड के स्वामी का सबसे अटल सत्य है कि जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आओ, अपने इस निर्मल, शांत और आजाद हो चुके हृदय से अपनी दोनों आंखें मूंद कर पूर्ण प्रेम और पूर्ण वैराग्य के साथ उस महाकाल का जयघोष करें। इस अमर सन्नाटे में उठने वाली इस गूंज को अपनी आत्मा में सदा के लिए बसा लें। एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम पशुपतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।